डोलो डालू स्टार्ट इनविंसिबल फ्रॉम कैप्चरिंग द गॉडेस चैप्टर 181 टू 190 अध्याय 181 दंड देने वाली तलवार आत्मा जानवर से निकलती है। काले और सफेद की हुई दानव मकड़ी पर कदम रखते हैं और कॉन्ट्रा प्रकट होता है। वह स्थान जहां बड़ा बैंगनी काला जाल दिखाई दिया वह बेहद छिपा हुआ था, पूरी तरह से लुओ यू की दृष्टि के अंधे स्थान में। गति बेहद तेज है और सिर ढका हुआ है। लुओ यू ने अपने सिर के ऊपर अचानक अजीब हवा का झोंका महसूस किया। उसकी आंखें जम गईं और उसने ऊपर भी नहीं देखा। उसके पैरों के नीचे रौंदा गया और एक तरफ भाग गया। फिर वह 2 कदम दूर चला गया और स्विश की आवाज ने हवा को तोड़ दिया। NO12BIN.C एक जैसे बड़े बैंगनी और काले जालों में से 8 को अंधेरे में पहले से व्यवस्थित किया गया था। सभी अंधे स्थानों को अवरुद्ध कर दिया जहां लुओ यू चकमा दे रहा था और सभी दिशाओं से शूटिंग कर रहा था। शिकारी की सावधानी पूर्वक व्यवस्था के तहत लुओ यू इससे बच नहीं सका, चाहे उसकी प्रतिक्रिया कितनी भी तेज क्यों न हो, और सीधे जाल में फंस गया। जाल में फंसा शिकार जंगल में चमड़े के रगड़ने की आवाज के समान एक कान को चीरने वाली और अजीब सी फुफकारने की आवाज थी। लुओ यू ने अपनी आंखें घुमाई और ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, क्योंकि मकड़ी के जाले में मौजूद सींग जहर का उस पर कोई असर नहीं होता। वाह, घने छत्र के बीच पत्ते हिल रहे थे और एक विशालकाय अजीब मकड़ी अचानक बाहर निकल आई। मकड़ी का मुख्य शरीर लगभग 2 मीटर लंबा है और 8 भाले जैसे मकड़ी के पैर 3 मीटर से अधिक लंबे हैं। सबसे अजीब चीज मकड़ी का पेट है। सफेद रेखाएं एक भयानक और बदसूरत मानव चेहरा बनाती हैं और हल्की बैंगनी रोशनी से चमकती 8 छोटी आंखें वहां चिपकी हुई हैं। अजीब मकड़ी का कवच कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया था और बैंगनी काला खून बह रहा था। इसने अपने 8 नुकीले मकड़ी के पैरों को हिलाया और जाल में शिकार के पास कदम से कदम मिलाकर पहुंचा। इसकी छोटी आंखें क्रूर उत्तेजना से चमक रही थी, जैसे कि यह अपनी उत्कृष्ट कृति से बहुत संतुष्ट थी। इसे कुछ समय पहले एक बुरे बूढ़े आदमी ने घायल कर दिया था और इसे अपने शरीर को फिर से भरने के लिए कमजोर आत्मा के मालिक को खाने की तत्काल आवश्यकता थी। परिणाम स्वरूप शिकार इतनी जल्दी आ गया, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बेहद उत्साहित था। उसके सामने मौजूद इंसान से एक हल्की मांस की गंध आ रही थी, मानो वह बेहद स्वादिष्ट हो। वह इस युवा और कमजोर मानव आत्मा के स्वामी को निगलने के लिए बेताब था। 8 छोटी आंखों में खून की प्यासी रोशनी चमक उठी और तीक्ष्ण जहरीली मकड़ी का भाला तुरंत ऊपर उठा, शिकार के गले को छेदते हुए आज की दावत को खूबसूरती से शुरू करने के लिए तैयार। अगले ही पल अजीब मकड़ी दंग रह गई। उसका अजेय मकड़ी का भाला, जो बार बार शिकार के गले में घुस जाता था, इस बार अप्रत्याशित रूप से अवरुद्ध हो गया। उसे उसके सामने जेल में बंद युवा आत्मा स्वामी ने पकड़ लिया। मकड़ी की आंखें चौंक गईं। इसका मकड़ी का जाल जहर से भरा है। ये समझ में आता है कि इस इंसान को लकवा मार जाए, फिर भी उसके पास प्रतिरोध करने की ताकत कैसे होगी। मकड़ी ने मकड़ी के भाले को वापस खींचने के लिए संघर्ष किया, लेकिन पाया कि इसे युवा आत्मा स्वामी ने कसकर पकड़ रखा था, जिससे वह हिल नहीं पा रहा था। छोटी आंखें बेचैनी से चमक उठी और एक तीखी चीख निकली। एक ही समय में कई अन्य मकड़ी के भाले सक्रिय हो गए, जो युवा आत्मा स्वामी के शरीर के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को छेद रहे थे। युवा आत्मा स्वामी ने उपहास किया, बेवकूफ, तुम सच में किसी से भी पंगा लेने की हिम्मत रखते हो। उसकी मुक्त कलाई फड़फड़ाई और तलवार की खनक सुनाई दी। 9 स्वर्गों की झूठी तलवार अब दुनिया में है। प्राचीन कविता सर्वव्यापी है, न तो तांबा और न ही लोहा, बस एक पत्थर की तलवार की तरह। कई मकड़ी के भालों के क्रूर वार का सामना करते हुए लुओ यू के मुंह के कोने में तिरस्कार झलक उठा और उसने तुरंत गेल विनवान तलवार कला को सक्रिय कर दिया। एक पल में हवा और लहरें उमड़ पड़ी। हवा के झोंके में एक के बाद एक हजारों तलवार की छायाएं मिल गईं और एक के बाद एक धातु और लोहे की खनक सुनाई दी। बैंगनी काले मकड़ी के जाले को एक पल में अनगिनत टुकड़ों में काट दिया गया। विशाल और अजीब मकड़ी को तलवार के पीछे से दूर फेंका गया और एक पुराने पेड़ से टकराया, जो उसमें धंसा हुआ था। चूरा उड़ रहा है, पेड़ के तने हिल रहे हैं और हरे पत्ते एक दूसरे से रगड़ रहे हैं। लुओ यू जाल से बच निकला और हाथ में तलवार लेकर खड़ा हो गया। मकड़ियां, उसने इसे मानव चेहरे वाली राक्षस मकड़ी के रूप में पहचाना और तुरंत कुछ सोचा। इसलिए वह दयालु था और मकड़ी के भाले को काटने के लिए तलवार नहीं घुमाई, बल्कि तलवार के पीछे से उसे दूर फेंक दिया। अन्यथा तियानजू तलवार के अहंकार पर भरोसा करते हुए मानव चेहरे वाली मकड़ी को अभी अभी तलवार से चीर दिया गया था। लुओ यू कदम दर कदम तने में धंसी मानव चेहरे वाली मकड़ी के पास पहुंचा। एक पल में शिकारी से शिकार बन जाने वाली मकड़ी की 8 छोटी छोटी आंखें भय और आश्चर्य से भरी हुई हैं। वह इसका पता नहीं लगा सकी। बस एक बेतरतीब ढंग से पकड़ा गया इंसान, वह अचानक इतना भयानक क्यों हो गया। तनाव में उसके शरीर से बैंगनी काले रंग की चमक निकल आई। पेड़ से मुक्त होकर 8 मकड़ी के भाले तेजी से झूलने लगे, इस भयानक आदमी से दूर, यहाँ से भागने की बेताबी से चाहत में। भागो, लुओ यू ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्य किया और झूतियान की ओर देखा। अगर यह वास्तव में वह मानव चेहरे वाला दानव मकड़ी है, तो अगर इसे टुकड़ों में काट दिया जाए तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसने स्वर्ग दंड तलवार को दूर रख दिया। उसके पैरों के नीचे काला और सफेद चमक उठा। धमाका, एक जोरदार आवाज हुई और जमीन पर एक गहरा गड्ढा फट गया। लुओ यू अपनी जगह पर गायब हो गया। मानव चेहरे वाला दानव मकड़ी, जो बेतहाशा भाग रहा था, एक पल में पकड़ा गया। घबराहट में हिनहिनाते हुए इसने हवा में कई बैंगनी काले मकड़ी के जाले उड़ा दिए, जिससे लुओ यू की गरज जैसी आकृति अवरुद्ध हो गई। लुओ यू ने न तो चकमा दिया और न ही चकमा दिया, और उसके पैरों के चारों ओर क्रमशः सफेद और काली हवा की एक परत घूम गई। बैंगनी काले मकड़ी के जाले को काली और सफेद हवा ने तुरंत चकनाचूर कर दिया। थोड़ी सी भी बाधा नहीं हुई। क्रैश, एक और तेज आवाज हुई और हर जगह धुआं और धूल उठ गई। लुओ यू चमक रहा था, मानव चेहरे वाले दानव मकड़ी की पीठ पर कदम रखते हुए। उसका शरीर पहले से ही जमीन में धंसा हुआ था। अपने पैरों पर बेहोश मानव चेहरे वाले दानव मकड़ी को देख रहा था। लुओ यू सामान्य स्थिति में लौट आया, बार बार अपना सिर हिलाते हुए। अच्छा लड़का, मेरी 8 आंखें हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोई आंख नहीं है।
मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा, लेकिन तुम पहले मेरे पास आए। लुओ यू की दो अच्छी किस्मत वाली पुतलियां साफ देख सकती थी कि मकड़ी में कुछ अजीब था। ये वही होना चाहिए जिसका मैंने अपने दिल में अनुमान लगाया था। उसने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया, सतह क्रिस्टल की चमक से लदी हुई थी, विषाक्त पदार्थों से पूरी तरह से निडर। मकड़ी के पैरों को खींचते हुए उसने पूरे मानव चेहरे वाले दानव मकड़ी को ऊपर फेंक दिया। वजन को ऐसे उठाओ जैसे कि वह हल्का हो, और उसे अपनी पीठ पर उठाओ। बस 2 कदम दूर अचानक दूर से एक ठंडी और कठोर दहाड़ सुनाई दी। मत जाओ लड़के, मेरे लिए उस आदमी के चेहरे वाली मकड़ी को नीचे उतार दो। धमाका, एक आकृति तेजी से उसकी ओर दौड़ी और पलक झपकते ही वह उसके सामने थी। एक पतला और लंबा बूढ़ा आदमी है। बूढ़ा आदमी कम से कम 70 साल का लग रहा है। उसके हाथ में 4 मीटर से ज्यादा लंबी एक चमकदार चांदी की ड्रैगन हेडेड बैसाखी है। स्टाफ हेड ड्रैगन का सिर जीवंत और बेहद खूबसूरत है। बूढ़े आदमी के चेहरे की सिलवटें और त्वचा एक साथ ढेर हो गई थी, और वास्तव में उसके शरीर पर 8 आत्मा के छल्ले ऊपर नीचे चल रहे थे, 2 पीले, 3 बैंगनी और 3 काले। गति राजसी है, जो कॉन्ट्रा की खेती को दर्शाती है। उसकी धुंधली आंखों की जोड़ी उग्रता से भरी हुई थी, जो लुओ यू को करीब से देख रही थी। बेटा, इसे नीचे रखो। यह मानव चेहरे वाली मकड़ी इस बूढ़े आदमी की है। एक दबी हुई आवाज के साथ लुओ यू ने मानव चेहरे वाली राक्षस मकड़ी को उतार दिया। बूढ़े आदमी की निगाह थोड़ी धीमी हो गई। भले ही यह बच्चा समझदार हो, लेकिन उसने कोई उपद्रव नहीं किया। हालांकि जब उसने आत्मविश्वास से अपनी आत्मा डोलुओ खेती का खुलासा किया, तो वह इस बच्चे की हिम्मत के साथ उस आत्मा जानवर को मारने की हिम्मत नहीं कर सका जिसका वह आधे दिन से पीछा कर रहा था। बूढ़ा आदमी वहां आया, दृश्य को संभालने के लिए तैयार। लुओ यू ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। तुमने कहा कि यह मनुष्य चेहरे वाली मकड़ी तुम्हारी है। बिल्कुल, क्या तुम बूढ़े आदमी द्वारा छोड़े गए निशान नहीं देख सकते? बूढ़े आदमी की आंखों में एक भयंकर भाव था। अपनी कॉन्ट्रा साधना के साथ वह स्वाभाविक रूप से एक युवा आदमी को अपनी आंखों में नहीं रखेगा। यह मनुष्य चेहरे वाली राक्षस मकड़ी तीसरी आत्मा की अंगूठी है जिसे उसने अपनी पोती के लिए सावधानी से चुना है, और कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता है। लुओ यू ने अपना सिर हिलाया और एक खर्राटे के साथ कहा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? जब तक आत्मा जानवर पर निशान छपे हैं, तब तक ये तुम्हारा है। फिर तुम स्टार डू 1 में सभी आत्मा जानवरों को हरा देते हो। क्या इसका मतलब यह है कि जिंग डू आखिरकार तुम्हारा पिछवाड़ा होगा? बूढ़े आदमी ने घूर कर देखा और कॉन्ट्रा की गति तुरंत फूट पड़ी। लड़के, क्या तुम बूढ़े आदमी का इस तरह मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो? शक्तिशाली दबाव का सामना करते हुए लुओ यू बिल्कुल भी नहीं डरा और सीधे बूढ़े आदमी की तीखी आंखों में देखा। मुंह के कोने ऊपर उठे हुए हैं। क्यों, क्या मैं गलत हूँ? अध्याय 182 संत को मुझ पर क्रश है। रानी मेरी पत्नी है, मेरी पृष्ठभूमि की तुलना करें। लुओ यू के निडर स्वर ने बूढ़े आदमी को क्रोधित कर दिया। साधना के स्तर के साथ वह दूसरों के द्वारा विनम्र कैसे नहीं हो सकता था? वह कभी किसी कनिष्ठ द्वारा इतना तिरस्कृत नहीं हुआ था। बूम, आत्मा के छल्ले के 8 चक्र कंपन हुए और बूढ़े आदमी के हाथ में ड्रैगन हेड स्टाफ जमीन पर गिर गया। आंखें चौड़ी करके वह जोर से चिल्लाया, इस बूढ़े आदमी से इस तरह बात करने की हिम्मत तुम्हें किसने दी? आज भले ही तुम वाकपटु हो, यह आदमी के चेहरे वाला राक्षस मकड़ी इस बूढ़े आदमी का है। अगर तुम इसे जल्दी नहीं सौंपते, तो बूढ़े आदमी को असभ्य होने के लिए दोष मत दो। बूढ़े आदमी की भयंकर धमकियों का सामना करते हुए लुओ यू की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, उसके होठों के कोनों पर चंचलता थी। क्यों, क्या तुम अभी भी मुझसे इस आदमी के चेहरे वाले मकड़ी को चोदना चाहते हो? बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अंतराल से एक खतरनाक ठंडी रोशनी दिखाई दी। अगर तुम इसे सौंपना नहीं चाहते, तो बूढ़ा आदमी इसे खुद ही ले सकता है। अगर तुम गलती से तुम्हें चोट पहुंचाते हो, तो बूढ़े आदमी को निर्दयी होने के लिए दोष मत दो। तस्क तस्क, लुओ यू ने बार बार अपना सिर हिलाया और हंसा। तुम इतने दबंग हो, क्या तुम्हारे परिवार को पता है? ये देखकर कि उसके सामने खड़ा युवक इतना आत्मविश्वासी था, बूढ़ा आदमी अचानक सावधान हो गया। अपने आसपास सतर्कता से देखने पर उसने पाया कि वहां कुछ भी असामान्य नहीं था और कोई भी ताकतवर व्यक्ति घात लगाए हुए नहीं था। फिर उसने राहत की सांस ली। उसने नाक सिकुड़ते हुए पूछा, बेटा बताओ, तुम किस संप्रदाय से हो? तुम बूढ़े आदमी थोड़े कुत्ते जैसे हो, तुम्हें लूटने से पहले प्रतिद्वंद्वी की ताकत और पृष्ठभूमि को देखना पड़ता है। लुओ यू ने अपना सिर हिलाया। अगर तुम सच में मुझसे पूछना चाहते हो कि मैं किस संप्रदाय से आया हूँ, तो मुझे डर है कि अगर तुमने मुझे बताया तो तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आह, बूढ़ा आदमी बार बार गर्व से हंसा। बूढ़े आदमी लॉन्ग गोंग मेंगशू, हालांकि उन्हें शीर्ष व्यक्ति नहीं माना जाता है, लेकिन मुख्य भूमि में उनकी बहुत प्रतिष्ठा है। आप एक जूनियर कुछ शब्दों से आपको कैसे डरा सकते हैं? ये हास्यास्पद है। उसने लुओ यू की सुंदर और असाधारण सुंदरता को ध्यान से देखा और लगातार कई बार गंभीर नजरों से देखा। थोड़ा सोचने के बाद बातचीत अचानक बदल गई। यदि आप पिछले 3 सुजरेन के माता पिता और बच्चे हैं या वहुन मंदिर के पवित्र पुत्र हैं, तो मैं आपसे मौके पर ही माफी मांग लूंगा, पीछे मुड़कर चला जाऊंगा और आदमी के चेहरे वाली मकड़ी के बारे में बात मत करो। लुओ यू की आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया। उसे अभी लगा, ये बूढ़ा आदमी शायद इंसान नहीं बल्कि असली कुत्ता है। लड़ते समय पहले पृष्ठभूमि के बारे में पूछें और बदमाशी और डर के 4 शब्द चेहरे पर लिखे हुए हैं। नोव एल बी चन। मैं नहीं बता सकता, तुम बूढ़े आदमी स्थिति का आकलन करने में काफी अच्छे हो। ड्यूक लॉन्ग स्वाभाविक रूप से सुन सकता था कि लुओ यू व्यंग्यात्मक ढंग से बोल रहा था और उस पर कटाक्ष कर रहा था, और अचानक उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन फिर भी ऐसा करने की जल्दी नहीं थी। लुओ युक्सियू की वजह से, हालांकि वह इसे पहचान नहीं पाया था, लेकिन उसका भाषण और व्यवहार आम लोगों से बहुत अलग था। अकेले उसका सामना करते हुए एक 8 रिंग कॉन्ट्रा को डरने की कोई बात नहीं थी। उसे अनिवार्य रूप से लुओ यू की पहचान पर संदेह हुआ। उसके दिल में एक आदमी के चेहरे वाले राक्षस मकड़ी के लिए दाजों के उत्तराधिकारी या वहुंडियन के पवित्र पुत्र को नाराज करना उचित नहीं है। लड़के, जल्दी से विवरण समझाओ। बूढ़े आदमी के पास सीमित धैर्य है और मेरे पास यहाँ तुम्हारे साथ समय बिताने का समय नहीं है।
ड्यूक लॉन्ग ने लालच से लुओ यू के पीछे आदमी के चेहरे वाले राक्षस मकड़ी को देखते हुए आग्रह किया। लुओ यू के मुंह का कोना स्वाद के साथ खेलते हुए सिकुड़ गया। क्या आपको कमजोरों को धमकाना और मजबूत लोगों से डरना पसंद नहीं है? यह एक टकराव है, आप मेरी पृष्ठभूमि का खर्च नहीं उठा सकते। अब झुककर माफी मांगो। बंदर की भूमिका निभाते हुए लुओ यू की उपस्थिति को देखकर ड्यूक लॉन्ग की अभिव्यक्ति तुरंत काली पड़ गई। क्या आपको लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगा? दासों के उत्तराधिकारी, वहुंडियन के पवित्र पुत्र, जिनकी इतनी महान स्थिति है, वे जहां भी जाएंगे उनके पास विशेषज्ञ संरक्षक होंगे। तुम्हारे बारे में क्या बच्चे? तुम इतने गरीब हो कि तुम्हारे आसपास कोई गार्ड भी नहीं है और शायद तुम्हारी कोई पृष्ठभूमि भी नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत सावधान था और तुम्हारा अनुमान ज्यादा लगा लिया। ड्यूक लॉन्ग की आक्रामकता का सामना करते हुए लुओ यू न केवल डर गया, बल्कि इसके बजाय उसे नींद और ऊब महसूस हुई। मदद नहीं कर सका, लेकिन जिम्हा ली और ड्यूक लॉन्ग को देखा। ठीक है, अपने आप को बचाओ। जिन महान पहचानों की आपने प्रशंसा की थी, वे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ड्यूक लॉन्ग ने घूर कर कहा, तुम्हें बोलने में शर्म नहीं आती? तुम्हें इतना जोर से बोलने का क्या भरोसा है? मुझे क्या भरोसा है? लुओ यू ने व्यंग्य किया। फिर धीरे धीरे मुस्कान घुल गई और उसने शांति से कहा, वहुंडियन के संत को मुझ पर क्रश है और महारानी बेबीडोन मेरी पत्नी है। किबाओ लियुलिज़ोंग की छोटी राजकुमारी मेरी महिला है। ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस परिवार के युवा कुलपति को मैंने बुरी तरह पीटा। हाउटियन स्कूल के सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति को मैंने पीटा और वहुंडियन के पवित्र बेटे ने मुझसे दया की भीख मांगी अगर उसने उसे नहीं पीटा। तुम मुझसे पूछते हो मुझे क्या भरोसा है? लुओ यू का शांत कथन सुनकर ड्यूक लॉन्ग वहीं जम गया। कुछ सेकंड के बाद वह हंसा, हंसी से लगभग रो पड़ा। ये लहजा, ये व्यवहार, ये सच जैसा ही लगता है। यदि आप अधिक यथार्थवादी कहानी बनाते हैं तो बूढ़ा आदमी उस पर विश्वास कर सकता है। महिला पोप आपकी पत्नी है। किबाओ लियुलिज़ोंग की छोटी राजकुमारी आपकी महिला है। क्या हाओ तियानजोंग और ब्लू लाइटनिंग तानाशाह ड्रैगन तियानजियाओ को आपने उड़ा दिया है? ये घुड़सवारी अपमानजनक है। आप किस तरह का वसंत और शरद ऋतु का सपना देख रहे हैं? क्या आप इसे थोड़ा और नकली बनाने की हिम्मत रखते हैं? ड्यूक लॉन्ग ने लुओ यू को घूर कर देखा। उसे लगा कि दूसरा पक्ष उसकी आईक्यू का अपमान कर रहा है। क्यों तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? लुओ यू ने कहा। ड्यूक लॉन्ग ने घूर कर डांटा, अपने मास्टर लॉन्ग का मजाक मत उड़ाओ। तुम क्यों नहीं कहते कि यह स्टारडू फॉरेस्ट तुम्हारा है? लुओ यू ने इस बारे में सोचा और गंभीरता से कहा, यह मेरा नहीं है, लेकिन यह मेरे जैसा ही है। बूढ़ा आदमी बहुत गुस्से में था। उसे लगा कि उसकी आईक्यू का अपमान किया गया है और गुस्से में बोला, अगर तुम अभी जो कुछ भी कहा है उसमें से एक भी कर सको तो बूढ़ा आदमी तुम्हें पिता के रूप में पहचान लेगा। लुओ यू ने अपना सिर हिलाया। क्षमा करें, शायद तुम इसे स्वीकार करना चाहते हो, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। क्या? सहनशीलता लॉन्ग लगभग उसकी छाती से उड़ गया था। उसकी आंखें लाल थीं और वह भारी सांस ले रहा था। लड़का, चूंकि तुम शांगसानजोंग और वहुंडियन के शिष्य नहीं हो, फिर मैं ड्यूक लॉन्ग तुम्हें एक आत्मा जानवर बनाऊंगा ताकि तुम्हारे पीछे के लोग मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत न करें। लुओ यू की आंखों में दया दिखी। दोस्ताना अनुस्मारक, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम कुछ भी न करो, वरना पछताने में बहुत देर हो जाएगी। मुझे तुम्हारा पछतावा है। तारानकन 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 तारानकन। ड्यूक लॉन्ग ने एक कठोर दहाड़ लगाई। उसकी आभा फट गई और वह अपने हाथ में एक ड्रैगन स्टिक लेकर भयंकर रूप से आगे बढ़ा। उसने बहुत स्पष्ट रूप से सोचा और उसे पछताने की कोई बात नहीं थी। ये सिर्फ एक जूनियर की चाल है। भले ही इस जूनियर की कुछ पृष्ठभूमि हो, जब तक वह उसे नहीं मारता उसके पीछे की ताकतें उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगी। ड्यूक लॉन्ग को लगा कि अगर वह इस बच्चे को तारानकन 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 खाना नहीं देगा तो उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी आज। क्यों? एक छोटा सा जूनियर उनकी महिमा को अनदेखा करने की हिम्मत क्यों करेगा? तस्क तस्क। ड्यूक लॉन्ग के हमले को देखकर लुओ यू का शांत चेहरा गायब हो गया और उसके चेहरे पर ठंडक का एक स्पर्श दिखाई दिया। आंखें संकुचित हो गईं और ठंडी तरह से टिमटिमाने लगी। मैंने अभी अभी एक सफलता हासिल की है, इसलिए मैं बस तुम्हें आजमाना चाहता हूँ। सिर ऊंचा रखो। एक चौंकाने वाला ड्रैगन मंत्र सुनाई दिया। 9 रंग की दिव्य रोशनी फूट पड़ी और ड्रैगन तारानकन 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 का प्रेत ऊपर की ओर उड़ गया, सीधे 9 स्वर्गों की ओर बढ़ गया। फिर से तेजी से नीचे गिरते हुए लुओ यू के शरीर में डूब गया। ड्रैगन भगवान मार्शल सोल के कब्जे में, वह तुरंत ड्रैगन परिवर्तन की स्थिति में प्रवेश करता है और राजसी कीवी और रक्त की शक्ति तुरंत फट जाती है। ड्रैगन लॉर्ड मेंग शू पर निशाना साधते हुए जो ड्रैगन स्टिक से हमला कर रहा था, उसने उसे बेशर्मी से मुक्का मारा। ड्यूक लॉन्ग को ये सब उम्मीद नहीं थी। ड्रैगन मंत्र की आवाज आने पर उसका खुद का खून कांपना तो दूर की बात है, आत्मा शक्ति विकार। उसे सोचने का ज्यादा समय नहीं मिला जब कैंगुआन की मुट्ठी ने अभी ड्रैगन स्टाफ पर प्रहार किया। क्लैंग, सोने और लोहे की घंटियों और विस्फोटों की आवाज अचानक फैल गई। ड्यूक लॉन्ग, जो अभी इतना प्रभावशाली था, लुओ यू के शक्तिशाली मुंह से तुरंत उड़ गया और उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी। अध्याय 183। शक्तिशाली ड्रैगन दुनिया को पार कर जाता है। 5 अंगूठियां दुनिया को चमका देती हैं और 3 मुट्ठियां ड्रैगन लॉर्ड मेंगशू को दबा देती हैं। बूम। ड्यूक लॉन्ग दसियों मीटर उल्टा उड़ गया, पेड़ के मुकुट से टकराया और अनगिनत शाखाएं तोड़ दी। गिरे हुए पत्ते नीचे गिर रहे हैं। लुओ यू एक ही जगह पर खड़ा था, एक पहाड़ की तरह गतिहीन। उसका शरीर एक ड्रैगन में बदल गया जो 9 रंगों वाली दिव्य रोशनी से घिरा हुआ था। कॉन्ट्रा को पीछे से मुक्का मारते हुए लुओ यू की आंखें शांत थीं, बिना किसी परमानंद के भाव के। मानो सब कुछ मान लिया जाना चाहिए। स्वाइप। ड्यूक लॉन्ग पेड़ के मुकुटों के बीच से उछला, कद में फिर से प्रकट हुआ। तुरंत जवाबी हमला नहीं किया, बल्कि आश्चर्य और अनिश्चितता से भरे हुए विस्मय में लुओ यू को देखा। मेरे दिल में अवास्तविक भावनाओं के विस्फोट थे। NO12B डर से भरा हुआ है। मैंने सोचा कि एक युवा जूनियर के साथ उसके साधना आधार से निपटना आसान और सहज होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उसके सिर पर वार करेगा। इस बच्चे की पृष्ठभूमि क्या है? वह इतनी कम उम्र में एक मुक्का मारकर उसे उड़ा देने में सक्षम क्यों है?
ये तर्क है कि गर्भ में मार्शल आत्मा को जगाना भी असंभव है। ड्यूक लॉन्ग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि प्रतिद्वंद्वी की मार्शल आत्मा अजीब थी, और यह बहुत अजीब थी। बेहद दबंग, ठंडा और राजसी। यह उसकी ड्रैगन स्टिक मार्शल सोल को दबाने में सक्षम था, जिससे उसकी 50% ताकत हवा से कट गई। ये कैसे हो रहा है? ड्यूक लॉन्ग अब अपने सदमे को छिपा नहीं सका और बेताबी से जवाब ढूंढना चाहता था। तुम कौन हो बच्चे? तुम्हारे पास इतनी ताकत क्यों है? लुओ यू ने अपनी आंखें उठाई। मैं समझाने के लिए बहुत आलसी हूँ, और मेरे मुंह के कोने पर तिरस्कार का एक संकेत है। क्या अब तुम डर गए हो? माफ करना, देर हो गई। तिरस्कार भरी आंखें और तिरस्कारपूर्ण स्वर सांपों और चूहों को अनदेखा करने वाले एक विशाल ड्रैगन की तरह हैं। इसने ड्यूक लॉन्ग के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाई। उसने अपनी बूढ़ी पीली आंखों को घूरते हुए भयभीत और क्रोधित होकर देखा। डर? तुमने कहा कि मैं एक राजसी ड्रैगन लॉर्ड मेंगशू हूँ। एक कॉन्ट्रास्टर का पावर हाउस तुम्हारे जैसे जूनियर से डरेगा? बेवकूफी भरी, ये हास्यास्पद है। मैं तुम्हारी प्रतिभा पर चकित हूँ, और तुम्हारी मार्शल स्पिरिट भी अजीब है, लेकिन ये सोचना कि तुम इनसे एक मजबूत कॉन्ट्रा को हरा सकते हो, ये संकीर्ण और असंभव है। अब मैं तुम्हें कॉन्ट्रा पावर हाउस की असली ताकत दिखाऊंगा। ड्यूक लॉन्ग घूरते हुए चिल्लाया और दहाड़ा। आत्मा की शक्ति उसके पूरे शरीर में बेतहाशा बढ़ गई, और काली आत्मा की अंगूठी ऊपर उठ गई। 7वीं आत्मा कौशल, ड्रैगन स्टाफ अवतार। बूम! एक धमाके के बाद ड्यूक लॉन्ग का कद आसमान छू गया, एक विशालकाय व्यक्ति की तरह, एक बड़े चांदी के ड्रैगन स्टाफ को पकड़े हुए, और ड्रैगन स्टाफ पर चमकदार चांदी के ड्रैगन का सिर जीवंत हो गया। एक शक्तिशाली सांस छोड़ी, विशाल ड्यूक लॉन्ग ने अपनी आंखें मूंद ली, लुओ यू को नीचे देखते हुए। अभी बूढ़ा आदमी लापरवाह था और उसने तुम्हें कमाका। इस तरह से तुम मुक्का का फायदा उठाते हो। इस बार बूढ़े आदमी ने पहले ही आत्मा अवतार जारी कर दिया है। आइए देखें कि तुम, एक जूनियर, इसे कैसे रोक सकते हो, और इसे रोकने के लिए क्या उपयोग करना है। बूम बूम! ड्यूक लॉन्ग की गति बढ़ती रही, और उसने लुओ यू को अपने दिल की इच्छा के अनुसार कुचल दिया, लेकिन उसने वास्तव में लंबे समय तक कोई कदम नहीं उठाया। सतह पर यह भयंकर और शक्तिशाली दिखता है। वास्तव में अभी अभी लुओ यू के मुंह की ताकत को देखने के बाद वह पहले से ही अपने दिल में पीछे हट गया। उसे नहीं लगता कि लुओ यू उसे हरा सकता है, लेकिन वह चिंतित है कि इस प्रतिभा के पीछे की ताकतें उसे परेशान करने आएंगी। लेकिन सीधे जूनियर के सामने झुकना असंभव है। वह उत्पीड़न पैदा करने और प्रतिद्वंद्वी को दया की भीख मांगने के लिए सबसे मजबूत मार्शल सोल अवतार जारी करना चाहता था। इस तरह उसके पास एक कदम नीचे है, और वह शत्रुता को तार्किक रूप से जेड सिल्क में बदल सकता है। उम्मीदें सुंदर हैं, लेकिन वास्तविकता हमेशा अप्रत्याशित होती है। अपने शक्तिशाली मार्शल आत्मा अवतार का सामना करते हुए लुओ यू ने कोई डर नहीं दिखाया। उसे यह कदम उठाने का मौका ही नहीं दिया गया था। इसके बजाय उसने 3 उंगलियां फैला दी। मिस्टर लॉन्ग ने कंजूसी से कहा, बेटा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या यह संभव है कि तुम्हें अभी भी इस बूढ़े आदमी से लड़ना पड़े? मत कहो कि मैंने तुम्हें याद नहीं दिलाया। मेरा मार्शल सोल अवतार तुम्हें एक छड़ी से टुकड़े टुकड़े कर सकता है। लुओ यू ने अपना सिर हिलाया। मार्शल सोल का अवतार, यह अद्भुत है। 3 घूंसे। तुम्हारे मार्शल सोल अवतार को नष्ट करने के लिए केवल 3 घूंसे लगते हैं। ड्यूक लॉन्ग ने आश्चर्य से हंसते हुए अपना सिर बार बार हिलाया। लड़के, लगता है कि बूढ़े आदमी के लापरवाह मुक्का ने अभी अभी तुम्हें फूला हुआ बना दिया है। चलो अब 3 मुक्कों की बात नहीं करते, भले ही तुम लगातार 30 मुक्के मारो, मैं बूढ़े आदमी की क्या मदद कर सकता हूँ। लुओ यू ने ड्यूक लॉन्ग की अवमानना पर कान नहीं लगाया। अभी तो पहला मुक्का मारा था, अब ये दूसरा मुक्का है। ड्यूक लॉन्ग और भी जोर से हंसा। युवा लोगों में थोड़ी ताकत हो तो वे आकाश और धरती की ऊंचाइयों को नहीं जानते। अगर तुम 3 मुक्कों से बूढ़े आदमी के मार्शल सोल अवतार को तोड़ना चाहते हो, हर कोई डोलुओ की उपाधि नहीं ले सकता। बूम! लुओ यू ड्रैगन गॉड मार्शल सोल के कब्जे में था, और अचानक उसके शरीर के नीचे 5 सोल रिंग दिखाई दिए। लाल सोना, नीला सोना, भूरा सोना, काला सोना, प्लेटिनम सोना। 5 तरह की चमकदार रोशनी ने ड्यूक लॉन्ग की आंखों को लगभग चौंधिया दिया। वह बार बार अपनी आंखों के कोनों को पहुंचने के लिए आगे बढ़ा, और लुओ यू के शरीर को घूरता रहा, इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि सोल रिंग का रंग असली था। ये किस तरह की सोल रिंग है? मैंने इसे कभी क्यों नहीं देखा? ड्यूक लॉन्ग पूरी तरह से अवाक रह गया, और उसके दिल में कोलाहल मच गया। अपनी उम्र में उसने कभी कुछ नहीं देखा, नहीं कोई अजीब किंवदंतियां सुनी, लेकिन मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जिसकी सोल रिंग का रंग इतना अजीब हो सकता है। ड्यूक लॉन्ग ने अविश्वास में कहा, क्या सबसे मजबूत आत्मा की अंगूठी लाल रंग की नहीं है जो 100,000 वर्षों का प्रतिनिधित्व करती है? ये किस तरह की आत्मा की अंगूठी है? ये कहना होगा कि गरीबी आपकी कल्पना को सीमित कर देती है। लुओ यू की बाह मुड़ी हुई थी, उसका बायां हाथ पहले ही मैग्मा के रंग में बदल चुका था, और आत्मा के छल्लों के 5 छल्ले उसके पूरे शरीर पर चमक रहे थे। दूसरे पक्ष को फिर से बोलने का मौका नहीं दिया। एक मुक्का मारा गया, और मुट्ठी की रोशनी फूट पड़ी। बूम! एक अग्नि ड्रैगन का विशाल प्रेत दहाड़ता हुआ बाहर निकला, सीधे ड्यूक लॉन्ग की ओर बढ़ रहा था। ड्यूक लॉन्ग की पुतलियां सिकुड़ गईं, और उसने अपने हाथ में ड्रैगन के सिर के साथ विशाल चांदी की बेत फेंकी। 6ठी आत्मा कौशल, स्वर्ग और पृथ्वी को पार करने वाली छड़ी। पहले से ही विशाल ड्रैगन स्टिक फिर से फैल गई, ड्यूक लॉन्ग के सामने आ गई। फिर अग्नि ड्रैगन मुट्ठी की छाया उससे टकरा गई। तुरंत क्रैश! तेज आवाज के बाद फायर ड्रैगन मुट्ठी की छाया गायब हो गई, और ड्रैगन स्टिक ड्यूक लॉन्ग के पास वापस उड़ गई। स्टिक की सतह को देखते हुए ये बस थोड़ा जला हुआ था। ड्यूक लॉन्ग मुस्कुराया और लुओ यू को देखा। लड़के, मुझे मत बताओ, मैंने अभी बूढ़े आदमी को वास्तव में डरा दिया। ये पता चला है कि आपके पास केवल ये क्षमता है। 3 मुंह की सिर्फ मेरे मार्शल सोल अवतार को तोड़ना चाहते हैं। ये हास्यास्पद है, इच्छाधारी सोच है। दूसरा मुक्का काम नहीं आया। लुओ यू बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें उठाई और ड्यूक लॉन्ग पर एक नजर डाली, अपना सिर धीरे से हिलाया। क्या तुम मेरे वार्म अप मूव को रोकने के लिए इतने उत्साहित हो? ड्यूक लॉन्ग ने उपहास किया, लुओ यू की बात पर पूरी तरह से अविश्वास करते हुए।
पहले दो मुखों के कारण ड्यूक लॉन को लगा कि यद्यपि युवक बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह अपने मार्शल सोल अवतार को तोड़ने के लिए बहुत पीछे था, और यह असंभव था। ड्यूक लॉन ने चंचलता से उपहास किया और कहा, क्या यह हो सकता है कि तुम अभी भी मुझे एक चाल से मारना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। लुओ यू ने हल्की सांस ली। ये पहली बार है जब मैं इस चाल का उपयोग कर रहा हूँ, मुझे आशा है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। क्या? गोंग गोंग लॉन गुस्से से लगभग हंस पड़ा। एक युवक जो तुम्हारी ताकत से हजारों मील दूर है, उसने कहा कि वह तुम्हें मुक्का मारकर मार डालना चाहता है। तुम किस मूड में हो? बूम! अचानक जमीन कांप उठी और लुओ यू के शरीर में एक बिल्कुल अलग आभा उमड़ पड़ी। 5 आत्मा के छल्ले एक ही समय में हवा में तैर रहे थे, एक तेज रोशनी के साथ चमक रहे थे। ड्यूक लॉन के चेहरे पर मुस्कान अचानक बंद हो गई और उसे एक बेहद खतरनाक आभा महसूस हुई। उसी समय एक बूढ़ी औरत और एक आकर्षक लड़की दूर से सर पर दौड़ रही हैं। अध्याय 184 दिव्य वस्त्रों का कब्जा। 5 ड्रैगन विश्व मुट्ठी हिला रहे हैं। मृतकों को नष्ट करें और देवताओं की शक्ति दिखाएं। तीसरी आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने के बाद भी सांप महिला और मेन जंगल में घूम रहे थे। ड्यूक लॉन से जुड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अचानक सांप महिला ने एक आश्चर्य व्यक्त किया। क्या हुआ, दादी? मेन गिरान ने अजीब तरीके से पूछा। सांप महिला ने भौहें सिकुड़ी और कहा, मुझे आपके दादा द्वारा जारी की गई आत्मा शक्ति की लहर महसूस हो रही है, ठीक सामने। दादाजी अभी भी मुझे आत्मा जानवरों को पकड़ने में मदद कर रहे होंगे। मेन ने अभी भी सांप वाली महिला की स्कर्ट को खींचा। दादी, चलो जल्दी से चलते हैं। दादाजी से कहते हैं कि मदद करने के लिए एक दयालु छोटा भाई है, लेकिन तीसरी आत्मा की अंगूठी जुड़ी हुई है। चलो चलते हैं। सांप वाली महिला ने सिर हिलाया। मेन गिरान की खूबसूरत आंखें चमक उठी और उसके दिमाग में एक सुंदर आकृति चमक उठी। मैंने मन ही मन सोचा, मुझे नहीं पता कि उसे फिर से देखने का मौका मिलेगा या नहीं। सच में, मैं अपना नाम भी नहीं कहना चाहती। वैसे भी वह अभी भी थोड़ी सुंदर है और वह बिल्कुल भी दिखावा नहीं करती। दूसरों के प्रति रवैया बहुत उदासीन है। सांप औरत मेन गिरान को सामने की झाड़ी के बीच से ले गई और जल्द ही उसने दूर से आत्मा की शक्ति की रोशनी को खिलते हुए देखा। ये रान, तुम्हारे दादाजी आत्मिक जानवरों से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि लोगों से लड़ रहे हैं। मेन गिरान की पलकें फड़क उठी। करो, दादाजी किसके साथ कर रहे हैं? NOWELLBE.com। सांप औरत ने अपनी आंखें मूंद ली, दूर के दृश्य पर ध्यान केंद्रित किया। ये बहुत दूर है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती। और भी बहुत कुछ, यह उस युवक जैसा दिखता है जिसने पहले हमारी मदद की थी। मेन गिरान की पलकें फड़क उठी। वह दादाजी से कैसे लड़ सकता है? मुझे कैसे पता? सांप औरत ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। मेन ने फिर भी सांप औरत की बांह हिलाए और आग्रह किया, दादी, आप किसका इंतजार कर रही हैं? जाकर उसे बचाइए, वह इतना छोटा है, वह दादाजी का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? सांप वाली महिला ने ड्यूक लॉन की मजबूत आकृति और दूर से विशाल ड्रैगन स्टाफ को देखा और बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। बूढ़े आदमी के साथ क्या बात है? वह अभी भी एक जवान आदमी से निपटने के लिए अपने मार्शल सोल अवतार को जारी करता है। एक तिल के टीले पर उपद्रव कर रहा है, किस बात के लिए? हालांकि आप पीछे चल रहे हैं और आपकी अगुवाई करने के लिए गति बहुत धीमी है। दादी पहले खुद ही गति बढ़ाएंगी, अन्यथा वे देर हो जाएंगी और यह बच्चा आपके दादा की ड्रैगन स्टिक से गिर सकता है। मेन गिरान के सुंदर पैर कांप रहे थे, बार बार अपने पैरों को पटक रहे थे और बार बार आग्रह कर रहे थे, दादी, इसके बारे में बात मत करो, उसे बचाने जाओ। अगर आप धीमी हो जाएंगी तो बहुत देर हो जाएगी। समझ गया, चाहे किसी भी कारण से उसने तुम्हारे दादाजी को मार डाला हो, मैं इस बच्चे को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगी। सांप वाली महिला ने सिर हिलाया और तेज गति से बाहर निकल गई। अब दोनों को लगता है कि लुओ यू ड्यूक लॉन्ग की छड़ी के नीचे मरने वाला है, लेकिन अखाड़े में मौजूद ड्यूक लॉन्ग ने ऐसा नहीं सोचा। उसने अपने हाथ में चमकीली चांदी की ड्रैगन छड़ी को जकड़ लिया और सतर्कता से लुओ यू को देखा। लुओ यू के शरीर पर 5 आत्मा के छल्ले आसमान में उड़ गए और फिर उसी प्रवृत्ति का अनुसरण किया। लाल, नीले और सोने के आत्मा के छल्ले दोनों हाथों में डूबे हुए थे, काले और प्लेटिनम के आत्मा के छल्ले पैरों में डूबे हुए थे। शानदार भूरे सोने की आत्मा की अंगूठी लुओ यू के शरीर में धंस गई। समय कुछ समय के लिए तय किया गया था और फिर लुओ यू के शरीर पर 5 ड्रैगन मंत्रों की ध्वनि हुई और एक ही समय में अंगों और धड़ में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। ऐसा लगता है कि प्रत्येक भाग के मांस और रक्त में अलग अलग आकृतियों के एक विशालकाय ड्रैगन का प्रेत चल रहा है। कई झंझनाहट की आवाजों के बाद लुओ यू के शरीर की सतह पर क्रूर और दबंग 5 रंग के प्रकाश कवच की एक परत तुरंत दिखाई दी। 5 रंग के ड्रैगन किंग कवच के आशीर्वाद के तहत लुओ यू की ताकत चरम पर पहुंच गई है और उसके शरीर से निकलने वाली क्यूई और रक्त की शक्ति एक लहर की तरह है जो विपरीत दिशा में ड्यूक लॉन को थप्पड़ मारती और हमला करती है। ड्यूक लॉन ने अविश्वास में अपने सामने सब कुछ देखा। लुओ यू के शरीर में परिवर्तन पूरी तरह से उसकी अनुभूति और उसकी समझ से परे थे। आत्मा के छल्लों के अजीबोगरीब घेरे को छोड़कर शरीर की सतह को ढकने वाले प्रकाश कवच के साथ क्या हो रहा है? लुओ यू के शरीर पर लहराती आभा ने अब ड्यूक लॉन को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया और वह जल्दी से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। तुम्हारे तरीके क्या हैं? तुम्हारी पहचान क्या है? लुओ यू की पुतलियां बैंगनी सुनहरे दिव्य प्रकाश में फूट पड़ी। ड्यूक लॉन के मार्शल आत्मा अवतार को स्कैन करते हुए उसका स्वर उदासीन था। क्यों, अब तुम डर गए हो? ड्यूक लॉन्ग ने अपने ड्रैगन स्टाफ को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें डरी हुई थी, लेकिन उसका मुंह बहुत जिद्दी था। बस मजाक कर रहा हूँ, चाहे आप कितने भी अजीब क्यों न हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई युवा कॉन्ट्रा से आगे निकल सकता है। लुओ यू ने शांति से सिर हिलाया। 5 अंगुलियों को आपस में मिलाएं और अपने दाहिने हाथ को पीछे की ओर मोड़ें। थोड़ी देर के लिए ये प्रेरित लग रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पानी, आग, प्रकाश, अंधकार और पृथ्वी के 5 तत्व एक ही समय में सभी दिशाओं से एकत्र हुए, लुओ यू की दाहिनी मुट्ठी को ढांकते हुए, आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव को उजागर करते हुए। लुओ यू ड्यूक लॉन पर ताला लगाता है। ये पहली बार है जब मैंने इस चाल का इस्तेमाल किया है।
मुझे गलती से तुम्हें मारने के लिए दोष मत दो। तीसरा मुक्का। 5 ड्रैगन। विश्व हिलाने वाली मुट्ठी। एक विस्फोट की आवाज हुई और ऐसा लगा कि 5 ड्रैगन राजा एक साथ दहाड़ रहे हैं। लुओ यू के हाथ से एक नुकीला रंगीन मुट्ठी की सील फट गई और सीधे ड्यूक लॉन पर फट गई। उस शक्तिशाली दबंग मुक्के को देखकर ड्यूक लॉन का चेहरा एकदम बदल गया। बाल तुरंत खड़े हो गए। खोपड़ी में सुन्नापन की भावना है, जैसे कि अगर आप इस चाल को रोक नहीं पाए तो आप वास्तव में मर जाएंगे। 8वीं आत्मा कौशल। छड़ी की 1000 छायाएं। ड्यूक लॉन ने अपने हाथ में विशाल ड्रैगन स्टिक को लहराया, अपनी आत्मा को मुक्त किया, शक्ति को पागलपन से और अपनी सबसे मजबूत ताकत को उजागर किया। एक पल में आकाश और पृथ्वी के बीच चांदी के ड्रैगन स्टिक की अनगिनत छायाएं दिखाई देने लगी। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप मेरे मार्शल सोल अवतार की स्थिति में जारी किए गए 8वें आत्मा कौशल को तोड़ सकते हैं। ड्यूक लॉन ने दहाड़ लगाए और कर्मचारियों की छाया मुट्ठी के निशान की ओर फट गई। क्रैश। लुओ यू द्वारा जारी की गई मुट्ठी की मुहर एक राक्षसी लहर की तरह थी जो पहाड़ों और समुद्रों को डुबो रही थी, सुनामी की तरह टकरा रही थी। आकाश में कर्मचारियों की छाया एक सांस के लिए भी नहीं टिकी और 5 रंग की मुट्ठी के निशान की बमबारी से तुरंत बिखर गई, जिससे वास्तव में बहुत अधिक बाधा नहीं आई। तुम कैसे कर सकते हो लड़के? तुम मेरी 8वीं आत्मा कौशल कैसे तोड़ सकते हो? ड्यूक लॉन की आंखें बाहर निकल आई हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसके मार्शल आत्मा अवतार द्वारा आशीर्वादित 8वीं आत्मा कौशल एक पल में विघटित हो सकती है, और वह अभी भी इतना छोटा लड़का है। हालांकि अब उसके लिए बिल्कुल भी चौंकने का समय नहीं है, क्योंकि लुओ यू की मुट्ठी की मुहर पहले ही सामने पहुंच चुकी है। मार्शल सोल अवतार, इसे मेरे लिए खोलो। ड्यूक लॉन ने अपनी आंखें चौड़ी करके जंगली दहाड़ लगाए और उसके शरीर में आत्मा की शक्ति बिना किसी कीमत के बाहर निकल आई। उसके हाथ में पहले से ही विशाल ड्रैगन स्टिक फिर से बड़ा हो गया। जोर से झूला, मुट्ठी के निशान को मारने के लिए दौड़ा। बूम। जब विशाल ड्रैगन स्टाफ ने रंगीन मुट्ठी के निशान को छुआ तो एक विस्फोट की लहर निकली। गतिरोध के समय ड्यूक लॉन की बांह की नीली नसें फट गईं और मांसपेशियां चरम सीमा तक तनावग्रस्त हो गईं। मसूड़ों से खून बह रहा था। ड्रैगन स्टाफ को कसकर पकड़े हुए 5 रंग की मुट्ठी की मुहर के आक्रमण का सख्त विरोध कर रहा था। जिसने कभी बुराई पर विश्वास नहीं किया, उसने आखिरकार किस डर का अनुभव किया है। यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? एक मामूली जूनियर, तुमने मुझे इस हद तक क्यों धकेला? क्रैश। 5 रंगों वाली मुट्ठी का निशान पूरी तरह से शक्ति से फट गया और विशाल चांदी की ड्रैगन स्टिक धमाके के साथ फट गई। मुट्ठी का निशान ड्रैगन स्टिक को तोड़कर ड्यूक लॉन की छाती पर जा लगा। छिक। एक मुंह से खून की धार बह निकली। ड्यूक लॉन की लंबी और मजबूत छाती तुरंत रह गई और उसका पूरा शरीर फट गया। एक के बाद एक कई मोटे पुराने पेड़ों के तने गिरा दिए और बेहद शर्मिंदा हुआ। अभी उसके पास गर्व और आत्मविश्वास वाला रूप नहीं था। आखिरी क्षण में मुट्ठी का निशान अचानक फट गया। बूम। एक रंगीन छोटा मशरूम बादल तुरंत जमीन से ऊपर उठा। अनगिनत हवा की लहरें सभी दिशाओं में टूट गईं और बड़ा पेड़ तुरंत चूरा में बिखर गया। सांप वाली महिला अभी अभी पास में आई थी और ड्यूक लॉन को बुलाने वाली थी कि वह युवक लुओ यू को जाने दे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह तथ्य उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग होगा। लुओ यू के मुक्के की ताकत देखकर यह बहुत भयानक था। वह पूरी तरह से अवाक थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पत्नी एक युवक से कैसे हार सकती है? मेंग यिरान ने भी अपने दादा को दूर से उड़ते हुए देखा। अपना मुंह खोला, एक पल के लिए बोलने में असमर्थ, क्योंकि यह स्थिति उससे बिल्कुल अलग है जो उसने और दादी ने सोचा था। अध्याय 185। कॉन्ट्रा। कांपते हुए और पूजा करते हुए लड़कियों से जुड़ती है। बूम। स्टार फॉरेस्ट में विशाल रंगीन मशरूम बादल बहुत ही आकर्षक है। मशरूम बादल में 5 ड्रैगन राजाओं द्वारा दर्शाए गए परम गुण ऊर्जा तत्व आपस में जुड़े हुए हैं। लगातार टकराते हुए चिंगारियां फूटती हैं और गर्मी की लहरें पैदा होती हैं। सांप महिला अब लुओ यू द्वारा लाए गए झटके की परवाह नहीं कर सकती थी और चिंतित होकर मशरूम बादल को देखती थी जिसमें ड्यूक लॉन गिर गया था। मेरी पत्नी, छठी आत्मा कौशल मजबूत प्रकाश के साथ खिलती है। वह खतरे के बावजूद है। एक विस्फोट क्षेत्र में घुस गया और ड्यूक लॉन को बचाया। दादा, मेंग अभी भी जल्दी आ गया। दूर से जल्दी जल्दी चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और उसकी खूबसूरत आंखें चिंता से भरी हुई थी। उसने दूर से लुओ यू के भयानक मुक्के को देखा, वह मुक्का जिसने उसकी पारंपरिक अनुभूति को तोड़ दिया और वह मुक्का जिसने उसके दादा के वोहन अवतार को तुरंत नष्ट कर दिया। ये सब उसे एक सपने जैसा लगा। एक युवा आत्मा गुरु, उसके पास एक ही मुक्के से कॉन्ट्रा स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति को मारने की ताकत कैसे हो सकती है? लेकिन यह वही है जो है। आदमी को कोई चोट नहीं लगी है और ड्यूक लॉन खतरे में है। हुश। दंगों के मशरूम बादल से सांप महिला की आकृति उभरी। इस समय सांप महिला के कपड़े कई जगहों पर फटे और जले हुए थे। ड्यूक लॉन को अपनी बाहों में पकड़े हुए, जो मुक्का लगने से बुरी तरह घायल हो गया था, उसकी छाती धंस गई और उस पर निशान पड़ गए। मेरी पत्नी, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ कहना चाहिए। सांप माँ चिंतित दिख रही थी। ड्यूक लॉन को बंद आंखों से अपनी बाहों में हिलते हुए और रोते हुए देख रही थी। खांसी खांसी। ड्यूक लॉन ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखें खून से भरी हुई थी। जब वह उठा तो सबसे पहले उसने कांपते हुए अपना हाथ उठाया और लुओ यू पर निशाना साधा। उसकी आवाज बेहद डरावनी थी। जल्दी करो, भाग जाओ, वह आदमी राक्षस है। चलो यहाँ से भागते हैं। बहुत दूर। मैंने ड्यूक लॉन की भयभीत आवाज सुनी। सांप वाली महिला ने अभी जो दृश्य देखा उसके बारे में सोचा और उसके दिल में अविश्वसनीय महसूस हुआ। लुओ यू को डर से देखा जो 5 रंग के ड्रैगन किंग कवच पहने हुए था और अभी अभी उसकी मुट्ठी मिली थी। अगर कोई टाइटल डोलुओ ड्यूक लॉन को हरा देता तो उसे इतनी हैरानी नहीं होती, लेकिन अब वह युवक है जिससे वह पहले मिली थी जो ड्यूक लॉन को प्रताड़ित कर रहा है। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। अभी वह लुओ यू को बचाने के लिए आने की योजना बना रही थी और उसे डर था कि अगर वह बहुत देर से आई तो ड्यूक लॉन उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। परिणाम स्वरूप दृश्य में उसकी आंखों के सामने जो कुछ भी था वह उसकी कल्पना के बिल्कुल विपरीत था। युवा लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं होता। इसके विपरीत कॉन्ट्रा स्तर के ड्यूक लॉन को प्रतिद्वंद्वी के मुक्के से लगभग मार दिया गया था। अंत में वह इस तरह से भयभीत हो गया।
कुछ समय के लिए सांप लड़की भ्रमित हो गई, ये पता लगाने में असमर्थ थी कि क्या हो रहा था। ड्रैगन गिल्ड क्यों हार गया? विपरीत पक्ष का ये युवक इतना मजबूत क्यों है? ड्यूक लॉन चिल्लाया, जल्दी करो और यही को ले जाओ। सांप महिला ने ड्यूक लॉन की बांह पकड़ ली और उसे खुश करने की कोशिश करते हुए उसकी मेरिडियन के साथ आत्मा शक्ति भेजी। घबराओ मत, तुम पहले मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? जल्दी करो, यहाँ से निकल जाओ। ड्यूक लॉन बार बार दोहराता रहा, उसका दिमाग लुओयू द्वारा छोड़े गए भयानक मुक्के को याद करता रहा। उसका सिर खड़खड़ाहट की तरह हिल रहा था। मेन गिरान इस समय ड्यूक लॉन के पास आया था। दादाजी, आपको क्या हो गया है? ड्यूक लॉन ने कांपते हुए लुओयू की ओर इशारा किया। चलो जल्दी से चलते हैं, वह एक राक्षस है, ये बहुत डरावना है। ड्यूक लॉन की भावनाएं स्पष्ट रूप से संवाद करने में असमर्थ होने की स्थिति में थी और स्नैक वुमन और मेन गिरान के पास लुओयू को देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लुओयू ने इस समय 5 रंग के ड्रैगन किंग कवच की कब्जे की स्थिति को छोड़ दिया। आखिरकार उसका वर्तमान कवच अधूरा है और इसे बुला पाना और पहले से इसका उपयोग कर पाना अत्यंत दुर्लभ है। वह मुक्का उसकी सीमा है। हालांकि परीक्षण के बाद उसके चरम पंच की शक्ति आश्चर्यजनक रूप से महान है। कॉन्ट्रा ने मार्शल सोल अवतार का उपयोग किया और यहाँ तक कि सबसे मजबूत 8वीं आत्मा कौशल को भी तोड़ दिया। उसका सामना करते हुए ये पंच बेकार था और केवल टुकड़ों में ही नष्ट हो सकता था। अगर यह स्नैक लेडी द्वारा समय पर बचाव के लिए नहीं होता तो ड्यूक लॉन ऊर्जा तूफान में नष्ट हो जाता। आपको पता होना चाहिए कि वह अभी भी केवल आत्मा राजा के स्तर पर है। अगर वह उच्च स्तर पर पहुंचता है तो उसके पंच की शक्ति किस स्तर तक पहुंच जाएगी? अगर वह सभी 6 आत्मा हड्डियों और 3 बाहरी आत्मा हड्डियों को इकट्ठा कर सकता है तो उसके पंच की शक्ति किस स्तर तक पहुंच जाएगी? बस अकल्पनीय। लुओयू इससे बेहद संतुष्ट था क्योंकि उसने ड्यूक लॉन पर इस पंच की असली शक्ति का परीक्षण किया था। चूंकि यह चाल पहली बार इस्तेमाल की गई थी, इसलिए ये कुछ हद तक झटकेदार थी और ताकत पर्याप्त रूप से केंद्रित नहीं थी। पहली बार कच्चा, दूसरी बार पका हुआ। उसे लगा कि अगर वह अगली बार फिर से यह मुक्का मारेगा तो यह निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली होगा। NO12BIN.com। कुछ देर के लिए कार्यक्रम स्थल पर सन्नाटा छा गया। दंगों का मशरूम बादल धीरे धीरे छंट गया, जिससे एक तबाह भूमि का पता चला। लुओयू कदम दर कदम आगे बढ़ा। यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ। ड्यूक लॉन्ग अभी अभी नरक के द्वार के चारों ओर घूमा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से लुओयू से हड्डी तक डर गया था। लुओयू ने अपनी आंखें घुमाई। चुप रहो। ड्यूक लॉन्ग कांप उठा और अवचेतन रूप से अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। लुओयू ने उसे अनदेखा कर दिया। इसके बजाय वह मानव चेहरे वाले दानव मकड़ी के पास चला गया। ये देखकर कि दानव मकड़ी जागने वाली थी, उसने अपनी उंगली उठाई और कवच की ओर इशारा किया, जिससे दानव मकड़ी फिर से अचंभित हो गई। तुमने मेरे दादाजी के साथ क्या किया? पीछे से आवाज सुनकर लुओयू ने अपना सिर घुमाया और देखा। मेन गिरानकियाओ के चेहरे पर स्पष्ट भय था और उसने जटिल आंखों से लुओयू को देखा। लुओयू ने धीरे से अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने उसके साथ क्या किया? ये बूढ़ा आदमी उस आत्मा जानवर को ले जाने वाला है जिसका मैंने बलपूर्वक शिकार किया था। सोच रहा हूँ कि मैं अपनी कॉन्ट्रा लेवल ताकत से जो चाहूँ कर सकता हूँ। तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दो। मेन गिरान ने कहा, तुमने कहा कि दादाजी तुम्हारी आत्मा चुराना चाहते हैं। अगर नहीं, लुओयू ने आंखें सिकोड़ ली। अपने हाथों की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने जमीन पर पड़े आदमी के चेहरे वाले मकड़ी को पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर टिका लिया। लॉन्ग गोन से कहा, चूंकि तुम मरे नहीं हो, ये तुम्हारा भाग्य है, इसलिए तुम इसे खुद कर सकते हो। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम बदला लेने के लिए मेरे पास आ सकते हो। हुश। लुओयू उछल पड़ा और मौके पर ही गायब हो गया। उसने पहले ही महसूस किया कि कई सांसें तेजी से यहाँ आ रही हैं। वह आदमी ऐसे ही चला गया जिसने दादा और पोते को चौंका दिया। ड्यूक लॉन्ग ने भाव शून्य भाव से कहा, वह चला गया? क्या वह अभी चला गया? मुझे जिम्मेदार मत ठहराओ। मेन गिरान ने पूछा, दादाजी क्या हुआ? जल्द ही ड्यूक लॉन्ग ने मेन गिरान को बताया कि क्या हुआ था। मेन गिरान ने ये सुनकर मुंह बनाया, दादाजी आप दूसरों की आत्मा की अंगूठी क्यों चुरा रहे हैं? लेकिन उनकी मदद की बदौलत आत्मा की अंगूठी जल्दी से जोड़ी जा सकती है। ड्यूक लॉन्ग दंग रह गया और बोला, तुमने कहा कि तुम्हारी आत्मा की अंगूठी उसकी मदद से जोड़ी गई थी। मेन गिरान ने जल्दी से लुओयू से पहले की मुलाकात का दृश्य बताया। ड्यूक लॉन्ग ने शोकाकुल चेहरे के साथ अपने दांत दिखाए। गलतफहमी। अगर मुझे पता होता कि उसने तुम्हें आत्मा की अंगूठी जोड़ी है तो मैं उससे इसे छीन नहीं पाता। इतना बड़ा नुकसान तो दूर की बात है। उसने ये क्यों नहीं कहा कि वह तुमसे पहले मिल चुका है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुझ पर चाले चलना चाहता हो? मेन गिरान ने पूछा, दादाजी आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या वह वाकई इतना ताकतवर है? स्नैक लेडी भी ड्यूक लॉन्ग को देख रही थी, उसके शब्दों का इंतजार कर रही थी। ड्यूक लॉन्ग ने निगल लिया, उसकी अभिव्यक्ति डरावनी थी। मजबूत, बहुत मजबूत। मैंने अपने जीवन में पहली बार इतना भयानक युवक देखा। 3 घूंसे नहीं, इसे 3 घूंसे नहीं माना जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वह संकी कहां से आया जिसने मुझे एक मुक्का मारकर ऐसी हालत में पहुंचा दिया। भयानक। मेन गिरान और स्नैक लेडी ने एक दूसरे को देखा और अचानक उन्हें अपनी पिछली बातचीत याद आ गई। बूढ़ी स्नैक लेडी का चेहरा फड़क उठा और वह शर्मा गई। उसने पहले ही कसम खा ली थी कि चाहे लुओयू कितनी भी मेहनत कर ले, वह 15 साल के भीतर ड्यूक लॉन्ग से आगे नहीं निकल पाएगी। लेकिन यह चेहरे पर थप्पड़ इतनी जल्दी पड़ने की उम्मीद नहीं थी। यह मत कहो कि 15 साल पार किए जा सकते हैं या नहीं। वह एक दिन भी नहीं पहुंची और आधे दिन बाद ही उसने देखा कि यह युवक उस आदमी को एक ही मुक्का मारकर गिरा रहा है जिस पर वह भरोसा करती थी। अध्याय 186। ये देखकर कि लुओयू ने अपनी जान गंवा दी, मेन गिरान ने चुपके से सहमति दे दी। स्टार डू 1 के अंदर लॉन्ग झेंग झेंग को स्नैक लेडी द्वारा पट्टी बांधी जा रही है। घाव के दर्द ने समय समय पर उसके दांत पीस दिए, लेकिन उसने अपने दिल में कोई नफरत रखने की हिम्मत नहीं की। उसने वास्तव में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक युवा व्यक्ति में इतनी भयानक ताकत हो सकती है।
3 घूंसों ने उसे सीधे तौर पर सिखाया कि कैसे व्यवहार करना है। अगर यह आज से पहले होता, अगर कोई उसे यह बताने आए कि युवा पीढ़ी का कोई व्यक्ति उसकी कॉन्ट्रा साधना को हरा सकता है, तो वह पहले तो 3 बार जरूर हंसेगा और फिर उस व्यक्ति को मूर्ख, सनकी कहकर कोसेगा। अब वह वास्तव में हंस नहीं सकता। न केवल मैं हंसना नहीं चाहता, बल्कि मैं थोड़ा रोना भी चाहता हूँ। हिस, मेरी पत्नी, शांत रहो, दर्द हो रहा है। ड्यूक लॉन्ग ने अपने दांत दिखाए और दर्द का मुखौटा लगाया। सांप वाली महिला ने व्यथित होकर उसके घाव पर पट्टी बांधी और शिकायत की, बूढ़े आदमी, तुम सच में वही कर सकते हो जो तुम कहते हो, एक आदमी को चकनाचूर करने वाले राक्षस मकड़ी के लिए ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपमानित करना। ड्यूक लॉन्ग के चेहरे पर कड़वाहट थी। मुझे कैसे पता? अगर मुझे पहले से पता होता कि वह इतना भयानक है, तो मेरे आदमी चेहरे वाले राक्षस मकड़ी की तो बात ही छोड़िए, मैं इसे अपनी पोती को दे देता, भले ही वह इसे चाहती हो। दादाजी टिल्डा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेन हीरान ने बगल से थूका। ड्यूक लॉन्ग ने अपनी दाढ़ी उड़ाई और घूरते हुए कहा, तुम लड़की, दादाजी को तुम्हारे लिए आत्मा जानवरों को पकड़ने के कारण पीटा गया था, क्या तुम यहाँ खुद पर तरस खाने नहीं आती हो? मेन हीरान कमल के कदमों से चला गया, उसके ऊबड़ खाबड़ शरीर पर बैठ गया और सांप महिला के साथ ड्यूक लॉन्ग को पट्टी बांधने के लिए अपने जैद हाथों को फैलाया। लेकिन पट्टी बांधने का काम है और शिकायतें शिकायतों का काम है। मेन हीरान खुद को रोक नहीं सका और बुदबुदाया, दादाजी, ये सब आपकी गलती है। अगर तुम दूसरों के आत्मा जानवरों को नहीं मारती, तो शायद हमारे पास अभी भी दोस्त बनने का मौका है। यह अच्छा है, चलो बस ब्रेकअप कर लेते हैं। ड्यूक लॉन्ग घूरते हुए बोला, तुम लड़की, तुम अभी भी बाहरी लोगों से बात क्यों कर रही हो? ये है, तुम्हारे दादाजी को पीटा गया था, उसे बहुत पीटा गया था। मेन ने ड्यूक लॉन्ग की बांह पर सावधानी से पट्टी बांधी, मुंह बनाया और सिर उठाया, दादाजी, मुझे आखिरकार एक ऐसा आदमी मिला जो मुझे पसंद है, और फिर भी आपने उसे धमकाया, बस उसे पीटकर भगा दिया। ड्यूक लॉन्ग के मुंह का कोना फड़क उठा। मैंने उसे धमकाया? क्या उसे थोड़ी तकलीफ हुई? गलत नहीं समझा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने मुझे पीटा और चला गया। यह ड्यूक लॉन्ग अब बात नहीं करना चाहता था। इस पोती के पास कोई और है, वह अब इसे नहीं चाहता। मेन हीरान ने प्यार से कहा, दादाजी, आपका एक बड़ा नेटवर्क और कई दोस्त हैं, क्या आप मुझे उसकी पृष्ठभूमि का पता लगाने में मदद कर सकते हैं? ड्यूक लॉन्ग ने देखा आकर्षक लड़की की ओर सतर्कता से देखते हुए, बेशक, तुम्हारा क्या मतलब है? मेन कुछ देर तक शब्दों के अभाव में था। उसने शर्मिंदगी में अपना सिर नीचे कर लिया और अपने दोनों छोटे हाथों को एक साथ जोड़ लिया। ड्यूक लॉन्ग आक्रोश से भरा हुआ था। तुम्हें किसी तरह की परमानंद की दवा दी गई है, दादाजी को इस तरह पीटा गया है, क्या तुम्हें अब भी उनकी याद आती है? इस समय सांप वाली महिला ने उसे धक्का दिया और सूंघते हुए कहा, हमारी पोती इस बात से चिंतित है कि उसके साथ क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है? उसके पास एक सुंदर माता पिता और मजबूत ताकत है। जब वह अच्छे काम करता है तो वह अपना नाम पीछे नहीं छोड़ता। हमारी मदद करने के बाद वह धन्यवाद कहे बिना ही भाग गया। इतना कम उम्र का हीरो, चाहे मैं 40 साल छोटा ही क्यों न हो जाऊं, मैं निश्चित रूप से उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। ड्यूक लॉन्ग ने अपने दिल को चीरते हुए अंदर ही अंदर विलाप किया। वह इतना घायल था, न केवल उसकी पोती की कहानी बाहर निकल गई, बल्कि उसकी पत्नी ने भी दूसरों से बात की। मुझे अभी भी चोट लगी है, क्या तुम दोनों मुझ पर गुस्सा करना बंद कर सकते हो? सांप वाली महिला ने घूरते हुए कहा, ठीक है, चिल्लाना बंद करो, वापस जाओ और तुम्हारे लिए कुछ दवा लगाओ और आधे महीने तक तुम्हारी अच्छी देखभाल करो। मैं कहूँ या न कहूँ, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने एक ऐसी शादी बर्बाद कर दी जो शायद हमारी पोती के हाथ लग सकती थी। तुमने कहा था कि अगर ऐसा कोई युवा हीरो हमारा पोता दामाद होता, तो मैं अपने सपनों से हंसते हुए जाग उठता। अपनी पत्नी की असंतुष्टि और अपनी पोती की खूबसूरत आंखों में अतुलनीय आक्रोश को देखकर ड्यूक लॉन्ग को लगा कि वह सभी बुराइयों की जड़ है। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, सब ठीक है, तुम दोनों दिवास्वप्न मत देखो। बेशक ये दादाजी नहीं थे जिन्होंने तुम्हें मारा। उस तरह का आदमी हमारे परिवार की पृष्ठभूमि के लिए उपयुक्त नहीं है। आपके लिए एक साथ रहने का अवसर मिलना असंभव है। सांप औरत ने ड्यूक लॉन्ग की कमर को जोर से मरोड़ा और तीखे स्वर में पूछा, चलो मुझे बताओ, यह असंभव क्यों है? क्या आपने कभी ऐसा सुना है, महिलाएं पुरुषों का पीछा करती हैं, हालांकि वह बहुत अच्छा है, लेकिन हम बुरे नहीं हैं, अगर आप पहल करेंगे तो हमेशा अवसर मिलेंगे। ड्यूक लॉन्ग ने स्नैक वूमन का हाथ थपथपाया और आह भरते हुए कहा, ठीक है, बूढ़ी औरत उठो जिसने तुम्हें आत्मविश्वास दिया। बेशक यह मेरी पोती है, मैं बाहरी लोगों से बात नहीं कर सकती, अकेले इस बाहरी व्यक्ति ने मुझे पीटा। लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा, उस बच्चे की प्रतिभा कुछ ऐसी है जो मैंने अपने जीवन में केवल देखी है। हालांकि मैं अभी भी अनुमान नहीं लगा सकती कि वह किस तरह की शक्ति से आया था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हम बर्दाश्त कर सकें। मेन हीरान की आंखें शुरू में उम्मीद से भरी थी, लेकिन ड्यूक लॉन्ग की बातें सुनने के बाद उनकी आंखें खामोश हो गईं और उनके चेहरे पर निराशा बिल्कुल भी नहीं छिप सकी। एक युवा और अज्ञानी लड़की के लिए कभी कभी किसी को पसंद करना आसान होता है। शायद किसी पुरुष की नजर, चाल और मुस्कान उसके दिल की धड़कन बढ़ा दे। नतीजतन उसका प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। क्या मैं उसके लायक नहीं हो सकती? उसके दिल में अभी भी असंतोष का एक निशान था। अंत में उस दृश्य के बारे में सोचते हुए जहां ड्यूक लॉन्ग को सेकंडों में मार दिया गया था, उसे तुरंत यकीन हो गया। ड्यूक लॉन्ग ने लड़की के सुगंधित कंधों को थपथपाया और उसे दिलासा दिया, बेशक, दुखी मत हो, क्या ये सिर्फ एक आदमी नहीं है? 3 पैरों वाला टोट ढूंढना मुश्किल है, लेकिन क्या 2 पैरों वाला आदमी ढूंढना मुश्किल नहीं है? दादाजी आपको महान संप्रदाय के शिष्यों से मिलवाएंगे। मेन हीरान ने खूबसूरत आंखों से देखा, उसे पाने के बारे में क्या ख्याल है? ड्यूक लॉन्ग का चेहरा अचानक कठोर हो गया। वह शर्मिंदगी में 2 बार खांसा और जल्दी से विषय बदल दिया। बेशक पिछले 3 संप्रदायों को पता है कि वे पर्याप्त मजबूत हैं या नहीं। दुनिया में नंबर 1 जानवर आत्मा यू त्यानहिंग ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस परिवार के युवा कुलपति ने हाल ही में अज्ञात कारणों से अपनी मंगेतर के साथ सगाई तोड़ दी। वह युवक दिखने में बहुत ही प्रतिभाशाली, सुंदर और मजबूत है।
मुझे सच में नहीं पता कि उसकी मंगेतर अंधी है या क्या हुआ है। इतना अच्छा आदमी इसे संभाल नहीं सकता। दादाजी उसे आपसे मिलवाएं तो कैसा रहेगा। मेंग अभी भी उदास था और धीरे से बुदबुदाया, उसे पाने के बारे में क्या ख्याल है। दादाजी लॉन्ग ने घूर कर देखा, तुम उस बच्चे के बारे में इतना आश्वस्त क्यों हो? आप उससे कितनी बार मिले हैं? मैं आपको बता दूं, ये युवा कुलपति यू तियानहेंग बुरा नहीं है। नंबर 1 तियांडर शहर का गौरव, भविष्य इस बच्चे जितना अच्छा नहीं हो सकता है। सच में? मेंग ने फिर भी ऊपर देखा और पूछा। बेशक, ड्यूक लॉन्ग ने सिर हिलाया, मैं बाद में आपसे मिलने का प्रबंध करूंगा। मेंग ने फिर भी अपना सिर हिलाया, अपनी छाती को जैद हाथों से ढक लिया और धीरे से आह भरी। दादाजी, यह अभी भी चला गया है। उसके अलावा मैं अन्य पुरुषों को नहीं देखना चाहता। लॉन्ग गोंगदाओ, नहीं, मुझे आपसे मिलना चाहिए। जब आप यू तियानहेंग की उत्कृष्टता देखेंगे तो शायद आप इस बच्चे के बारे में भूल जाएंगे। मेंग ने अभी भी जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उस दिशा में देख रहा था जहां लुओयू जा रहा था। मेरा दिल शांत है, क्या मुझे उसे फिर से देखने का मौका मिलेगा? क्या ये हो सकता है? क्या ये वास्तव में असंभव है? ड्यूक लॉन्ग ने अपने कान और गाल खुजाए, सांप वाली महिला को दबाया और धीमी आवाज में कहा, बूढ़ी औरत, हमारी पोती अचानक इस तरह से क्यों व्यवहार कर रही है? मैंने पहले कभी किसी आदमी को मुझ में दिलचस्पी लेते नहीं देखा। सांप वाली महिला ने बुरे मूड में कहा, जाओ जाओ, कलंक मत लगाओ, अपनी पोती की अच्छी चीजों को खराब करने के लिए ये सब तुम्हारा दोष है। NO12BN.com। तुम हमारी बात नहीं समझते, महिलाओं के विचार मत पूछो। अपनी पत्नी की घृणा भरी आंखों को देखकर लॉन्ग को लगा कि वह उस बच्चे को अभी ही मुक्का मारकर मार सकता है। जीवित रहते हुए अस्वीकार किया जाना कितना दयनीय है। लुओयू को ये बिल्कुल भी पता नहीं था, अकेले ही यह कि कोई उससे पहली नजर में प्यार कर बैठा। मैंने अभी जो कुछ हुआ उसे अपने दिल पर नहीं लिया। क्या ये सिर्फ एक कॉन्ट्रा को हराना नहीं है? इस पर गर्व करने की कोई बात नहीं है। उसके लिए ड्रैगन गॉड मार्शल सोल ड्यूक लॉन्ग को दबा रहा है और 5 रंगों वाला ड्रैगन किंग कवच उसे आशीर्वाद दे रहा है। अगर वह 3 मुखों से प्रतिद्वंद्वी को नहीं उड़ा सकता है तो उसे जीने की जरूरत नहीं है। यहाँ उसने अभी अभी जियाओ वो और अन्य लोगों द्वारा छोड़े गए निशान को पाया है और वह जल्द ही पकड़ लेगा। परिणाम स्वरूप गु युएना की तत्काल आवाज संचरण अचानक मेरे दिमाग से आ गया। अध्याय 187 खोया हुआ जीजी। गु युएना, मैं उसके लिए ड्रैगन बेबी को जन्म देने वाली पहली व्यक्ति हूँ। गु युएना की ठंडी और अलौकिक आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसके शब्द जल्दबाजी में थे जिसमें एक अकथनीय तात्कालिकता की भावना थी। लुओयू, मेरी बात सुनो, ड्रैगन किंग की आत्मा की हड्डी से बनी अपनी जादुई पोशाक का उपयोग फिलहाल मत करो। क्या हुआ नाना? लुओयू ने हिचकिचाते हुए कहा। गु युएना ने गहरी आवाज में कहा, मैंने अभी अचानक देखा कि देव क्षेत्र से आए देवदूत लंबी दूरी से डोलुओ महाद्वीप की खोज कर रहे हैं। आपके शरीर पर ड्रैगन किंग की आत्मा की हड्डी तारांकन 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 स्तर पर उतार चढ़ाव कर रही है, जो आसानी से उनका ध्यान आकर्षित कर सकती है। अगर वे तुम्हें नोटिस करते हैं तो वे तुम्हें ड्रैगन कबीले के अवशेष के रूप में अवश्य पहचान लेंगे और निचले क्षेत्र तुम्हारे पास परिसमापन के लिए आएंगे। लुओयू ने भौहें सिकोड़ी, तुमने उसे पहचान लिया? क्या उसने तुम्हें नहीं पाया? गु युना ने तिरस्कार पूर्वक कहा, इस बार यह केवल एक दूत है, केवल एक तीसरे स्तर का देवता। अपनी ताकत के साथ वह अभी भी मेरे द्वारा जारी की गई आध्यात्मिक शक्ति को नहीं खोज सकता है। लेकिन हमें अब सावधान रहना चाहिए। बड़े होने से पहले तुम्हें इसे उजागर नहीं करना चाहिए, अन्यथा देव क्षेत्र तुम्हारी विशिष्टता का पता लगा लेगा और निश्चित रूप से तुम्हें हर कीमत पर मार देगा। लुओयू ने हंसते हुए कहा, क्या मुझे खुद पर इतना गर्व है? गु युना ने दोष लगाया, बदबूदार आदमी, मैं हंसने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी भी हंस सकता हूँ। अब तुम्हारे पास 5 महान ड्रैगन राजाओं की आत्मा की हड्डियां हैं और तुम्हारे पास ड्रैगन की तारांकन 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 और आकाश को मारने वाली तलवार की मार्शल आत्मा भी है। आम लोग तुम्हारी क्षमता को नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक देव स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति निश्चित रूप से देख सकता है। उस समय निश्चित रूप से एक तारांकन 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 राजा तुम्हें पालने में गला घोंटने के लिए भेजा जाएगा। लुओयू ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैं ये सब समझता हूँ, अभी के लिए कम प्रोफाइल रखो, मैं भविष्य में उनके साथ मजे करूंगा। गु युना ने निर्देश दिया, जिंगमे, मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके ड्रैगन किंग की सांस को ढकने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जब तुम जिंगल से बाहर निकलो तो मैंने तुम्हें जो कलाकृति दी है, 1000 ब्रह्म मुखौटा, उसका उपयोग करके ड्रैगन किंग की आत्मा की हड्डी की देव स्तर की आभा को कुछ हद तक ढको। लुओयू ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैं समझ गया। गु युना ने जवाब दिया, फिर मैं जल्दी से पीछे हट जाऊंगा और जितनी जल्दी हो सके अपनी चोटों से उबरने की कोशिश करूंगा। मैं आपकी मदद की कामना करता हूँ। आपको सावधान रहना चाहिए, ड्रैगन कबीले और आत्मा जानवरों का भविष्य आप पर टिका है। लुओयू ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आप ऐसा कहते हैं तो मुझे बहुत दबाव महसूस होता है। गु युना ने बस इतना कहा, चिंता मत करो, मैं भविष्य में आपकी मदद करूंगा। जब आप बड़े हो जाएंगे, अगर आप ड्रैगन कबीले की मदद करने के लिए तैयार हैं तो आप मदद कर सकते हैं। अगर आप वास्तव में नहीं चाहते हैं तो अपना ख्याल रखें। लुओयू ने मजाक में कहा, अगर मैं नौकरी छोड़कर भाग जाऊं तो अगर आप मेरे लिए इतना भुगतान करते हैं तो क्या ये घाटे का सौदा नहीं होगा? गु युना रुकी, उसकी अलौकिक और ठंडी आवाज नर्म हो गई, क्योंकि आत्मा जानवर परिवार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम मेरे लिए ये भी महत्वपूर्ण है। छोटी नाना, क्या तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार कर रही हो? लुओयू ने अपने मुंह के कोने को ऊपर उठाया। उधर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन लुओयू जानता था कि गु युना इस तरफ ध्यान दे रही थी। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं शर्मिला हूँ। आखिरकार घमंडी और ठंडे सिल्वर ड्रैगन किंग के लिए ऐसे दिल को छू लेने वाले शब्द कहना आसान नहीं है। लुओयू ने अपनी आंखें उठाई, दूर की ओर देखते हुए उसकी निगाह दूर थी। चिंता मत करो नाना, मुझे पता है कि तुम्हारे पास भारी बोझ है और मैं उन जिम्मेदारियों और दबावों के बारे में और भी अधिक जानता हूँ जो तुम उठाती हो। मेरे बड़े होने का इंतजार करो ऊपर NO12BJN.com। मैं तुम्हें बहुत लंबा इंतजार नहीं करवाऊंगा।
कुछ चीजें इसे मेरे ऊपर छोड़ देना बेहतर है। एक आदमी बोलना समाप्त करने के बाद लुओ यू ने उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। हजार जादुई मुखौटा लगाने से रूप बदल जाता है और सांस रुक जाती है। जाओ और सभी से मिलो। वह गुप्त कमरा जहां सितारे छिपे हैं। दो सुंदरियां एक विशाल जैड पत्थर पर एक दूसरे के सामने बैठी हैं। चांदी के बालों वाली, बैंगनी आंखों वाली तेजस्वी सुंदरी गु युएना काले रंग की गॉर्ज ड्रेस ग्लैमरस सुंदरी जेड जी को उसके चूतर और नितंबों से लपेटती है। जेड जी ने देखा कि गु युएना लुओ यू के साथ अपनी बातचीत की शुरुआत से ही अचंभित थी। मास्टर, आपको क्या हो गया है? गु युएना अपने होश में वापस आई और जेड जी को स्थिर रूप से देखने लगी। मुझे बताओ, क्या तुम उसे जन्म देने के लिए ड्रैगन कबीले की गुप्त विधि द्वारा शरीर में फंसे सार का उपयोग करना चाहते हो? जेड जी ने अपनी पुतलियां सिकोड़ ली और अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लगता है कि दिल में छिपा छोटा सा रहस्य खोज लिया गया है। गु युएना ने कहा, बकवास मत करो, तुम इसे मेरी आंखों से नहीं छिपा सकते। जी जिफान घबरा गई, उसके लाल होंठ थोड़े से खुले। मेरे मन में यह विचार आया, भगवान लुओ यू वास्तव में बहुत मर्दाना है। मैं उसे एक बेबी ड्रैगन देना चाहती हूँ। गु युएना ने अपनी बैंगनी आंखों पर ध्यान केंद्रित किया, जेड जी को ठंडेपन से घूरते हुए। क्या उसे पता है कि तुम ऐसा करने जा रही हो? लॉर्ड लुओ यू, नहीं, मुझे नहीं पता। जेड जी की छाती धड़क रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि गु युएना ने उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला था। गु युएना ने ठंडेपन से कहा, चूंकि उसे नहीं पता, इसलिए तुम उसके बच्चे को जन्म देने के योग्य नहीं हो। अगर वह सहमत है तो तुम जन्म दे सकती हो, लेकिन अभी नहीं। अपने अव्यवहारिक विचारों को छोड़ दो, पीछे हटो। जेड जी इस्तीफा देते हैं। जेड जी की खूबसूरत ग्रे आंखों ने एक अतुलनीय रूप से निराश भाव प्रकट किया, लेकिन उसने खंडन करने की हिम्मत नहीं की। खून से लाए गए सुधार की तुलना में वह एक बच्चे को जन्म देना चाहती है। क्या आप श्री लुओ यू की सहमति चाहते हैं? लेकिन श्री लुओ यू को शायद ये भी पता नहीं होगा कि अब उनके साथ उस तरह का रिश्ता है। उसने भगवान के पीछे हटने और थोड़ी देर के लिए चुपके से बाहर निकलने का इंतजार करने का फैसला किया। जेड जी गुप्त कमरे से बाहर चली गई और पत्थर का दरवाजा बंद कर दिया। गु युना के गोरे चेहरे पर राजसी भाव गायब हो गया। बैंगनी आंखें चमक उठी और लाल होंठ मुड़े हुए थे। मैं उसे उसका पहला बच्चा ड्रैगन देने जा रही हूँ। सपने देखना बंद करो। लेकिन इस बार देव क्षेत्र ने डोलू डालू की हरकतों की जांच करने के लिए एक दूत को इतनी दूर से क्यों भेजा? क्या ये पुरुषों की वजह से है? गु युएना ने अपना सिर हिलाया, अपनी चोटों से उबरने के लिए पहले पीछे हटने की योजना बनाई। चाहे देवता हो या दुनिया, ताकत मौलिक है। जंगल के बीच एजियोर बुल पायथन और टाइटन जायंट एप लड़कियों की रक्षा के लिए एक तरफ खड़े थे। जियाओ वू, जू जुकिंग, निंगरोंगरोंग और ये लिंगलिंग सभी अपनी आंखें बंद करके अभ्यास कर रहे थे। उनके शरीर आत्मा शक्ति से भर रहे थे। जू जुयोन की साधना बस आत्मा संप्रदाय और आत्मा राजा के बीच फंसी हुई है, इसलिए आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। एक टाइट ब्लैक लेदर जैकेट पहने हुए वह एक तरफ खड़ी होकर अपनी बहन को देख रही थी। खूबसूरत महिला वो पेड़ के तने पर झुकी हुई थी। आकर्षक गुलाबी आंखें दूर तक देख रही हैं। गर्म और नाजुक शरीर को स्लिट चोंगसम में कसकर लपेटा गया है। काले रेशम में जेड पैर बेहद मोहक हैं और वाइन रेड हाई हील्स पर कदम रखते हुए रेशम के पैरों की एक जोड़ी एक आकर्षक माहौल को उजागर करती है। बूम बूम बूम, एक के बाद एक सफलताओं की आवाज सुनाई दी। कई लड़कियों ने भारी सांस ली और उन्होंने सभी ने अपनी आंखें खोली और उठ गईं। ये लिंगलिंग ने एक सफेद पोशाक पहनी हुई है। वह शांत, सुंदर और सुरुचिपूर्ण है। उसके पास पीले पीले, बैंगनी और बैंगनी आत्मा के छल्ले के चार घेरे लयबद्ध रूप से घूम रहे हैं। जियोवू के पतले पैर चांदी के तरल मोजे में लिपटे हुए थे और उसके नाजुक शरीर को क्रिस्टल हाई हील्स के साथ और भी सुंदर बना दिया गया था। पीले पीले और बैंगनी रंग के तीन छल्ले उसके शरीर को घेरे हुए थे। झू झूकिंग का बचपन जैसा चेहरा विरोधाभासों से भरा हुआ है। उसकी उग्र आकृति उसके चमड़े के जैकेट से बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन उसका सुंदर चेहरा बेहद शुद्ध है और उसकी आत्मा की अंगूठी की संरचना जियाओवू के समान ही है। निंगरोंगरोंग ने एक तीसरी आत्मा की अंगूठी भी जोड़ी। इंडिगो पोशाक सुरुचिपूर्ण और सुंदर है। बर्फ सफेद जेड पैर और सफेद मोजे पहने हुए जेड पैर और उसकी खूबसूरत आंखें प्रसन्न हैं। जब वह घर से निकली तो वह केवल 27 स्तर की थी, इसलिए इसमें अधिक समय नहीं लगा। न केवल मार्शल स्पिरिट 9 खजाने ग्लेज टॉवर में विकसित हुई, बल्कि उसकी ताकत भी छलांग और सीमा से आगे बढ़ी। 3 रिंग वाले आत्मा मास्टर के मध्य चरण तक पहुंच गई। अगर पिताजी को मेरी प्रगति के बारे में पता होता तो वे बहुत खुश होते। मुझे नहीं पता कि उसे मेरा पत्र मिला या नहीं। ये सब भाई यू की बदौलत है। झू झूकिंग, ये लिंगलिंग और निंगरोंगरोंग ने दोनों आत्मा जानवरों को बहुत विनम्रता से प्रणाम किया। हमारी रक्षा करने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। जियाओवू ने अपने छोटे हाथों को लहराया और एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा, द मिंग और एयरमिंग दोनों हम हैं, इसलिए आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। एजियोर बुल पायथन और टाइटन जायंट एप ने ऊंची आवाज में कहा, बड़ी बहन सही कह रही है और भगवान लुओ यू ने पहले ही बोल दिया है, इसलिए हम सभी की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं कर सकते। निंगरोंगरोंग मुस्कुराया और कहा, मुझे अभी भी धन्यवाद कहना है। आपके बिना हम इतनी जल्दी अपनी पसंद की आत्मा की अंगूठी नहीं पा सकते थे। टाइटन जायंट एप ईमानदारी से मुस्कुराया, आपका स्वागत है, आप बहुत विनम्र हैं। इतने शक्तिशाली 100,000 साल पुराने आत्मा जानवर को अपने साथ इतनी विनम्रता से पेश आते देख निंगरोंगरोंग थोड़ा भावुक होने से खुद को रोक नहीं पाए। भले ही पिताजी और दादा जियान आए, उन्हें इस तरह का व्यवहार नहीं मिलेगा। ये सब भाई यू की वजह से है। निंगरोंगरोंग प्रशंसा दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। जियाओवू ने चेओंगसम में खूबसूरत महिला को देखा और पूछा, माँ, भाई यू अभी तक वापस क्यों नहीं आए? जू जुकिंग और लड़कियां एक ही समय में बगल से देखने लगी। उन्हें नहीं पता था कि लुओ यू को कहाँ ले जाया गया है और वे चिंतित थी कि वह वापस नहीं आएगा। चेओंगसम पहनी खूबसूरत महिला ने आंखें घुमाई और चिढ़ाते हुए कहा, तुम औरतों को इतनी जल्दी क्यों है? वह तो बहुत दिनों से नहीं गया है और तुम सबको मर्दों की याद आती है। जियाओवू, झू झूकिंग और लड़कियां तुरंत शर्मा गईं। निंगरोंगरोंग ने चिकोटी काटी, चाची वू, क्या हम भाई यू की सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं हैं?
इससे पहले कि सुंदर महिला आहू जवाब दे पाती, उसके बगल में घास की सरसराहट सुनाई दी। तुम किस बात की चिंता कर रही हो? यह मेरा क्षेत्र है। उस परिचित आदमी की आवाज सुनकर लड़कियों की सभी खूबसूरत आंखें कांप उठीं और वे सब इधर उधर देखने लगी। अध्याय 188 रानी के लिए एक छोटा सा उपहार, ज़ियाओ से एक भरोसेमंद चुंबन। लड़कियों ने अपनी आंखें घुमाई और झाड़ियों से बाहर निकलते हुए एक जानी पहचानी आकृति देखी। उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा आदमी जैसा चेहरा वाला मकड़ी भी है। वे सबसे पहले उस आदमी के बदले हुए चेहरे को नोटिस करने वाले थे और वे सभी एक आह भरते हुए बोले। ज़ियाओ ने आश्चर्य से कहा, भाई यू, तुम फिर से अपने मूल रूप में वापस आने का नाटक क्यों कर रहे हो? लुओ यू उसके पास गया, मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। यह अब बहुत प्रसिद्ध हो गया है। यदि आप अपनी पहचान उजागर करते हैं तो आपको दरवाजे पर जाना पड़ सकता है। यदि आपको हर दिन लोगों के एक बड़े समूह द्वारा देखा जाना है तो ये बहुत कष्टप्रद है। निंग रोंगरोंग ने अपना मुंह ढक लिया और बगल से हंसी। लोग मुख्य भूमि में प्रसिद्ध होने के लिए उत्सुक हैं और वे प्रमुख ताकतों द्वारा भर्ती होने का सपना देखते हैं। भाई यू खास है, लेकिन उसे लगता है कि प्रसिद्ध होना बहुत परेशानी भरा है। ये लिंगलिंग ने कहा, मुझे लगता है कि भाई यू ऐसा करने में सही है। अगर शक्तिशाली ताकतों का एक समूह भाई यू को भर्ती करने के लिए आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किससे सहमत है, अन्य ताकतों के बुरे इरादे होंगे। मुख्य कारण यह है कि भाई यू की प्रतिभा वास्तव में भयानक है। जब तक वह बड़ा होता है उसे मुख्य भूमि पर शासन करने के स्तर पर अंतिम लड़ाकू शक्ति होना चाहिए, जो प्रमुख ताकतों की नींद हराम करने के लिए पर्याप्त है। जियो ने अपने लाल होठों को सिकुड़ा। भाई यू मेरी माँ द्वारा संरक्षित है और स्टार डू फॉरेस्ट द्वारा समर्थित है, इसलिए वह उन ताकतों के बुरे इरादों से नहीं डरता। वे उसे जीत सकते हैं। अगर वह भाई यू पर हमला करने की हिम्मत करता है तो वह मौत को दावत देगा। ये लिंगलिंग ने कहा, भाई यू अंधेरे में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। अगर वह कुछ सालों तक कम प्रोफाइल रखता है तो वह आसमान में उड़ सकेगा। कोई भी उसे रोक नहीं सकता। उस समय उसकी पहचान उजागर करने में बहुत देर नहीं होगी। लड़कियों को अपनी राय पर जोर देते हुए देखकर लुओ यू ने अपने हाथ हिलाए। ईमानदारी से कहूं तो मुझे वास्तव में प्रमुख ताकतों, यहाँ तक कि तथाकथित 7 प्रमुख संप्रदायों की भी परवाह नहीं है। अगर आपके पास बुरे इरादे हैं तो बस उन्हें मार डालो। मुझे डर है कि इन लोगों के इरादे बुरे नहीं हैं, लेकिन हर दिन आपके दरवाजे पर आकर आपको पोती और उपहार देते हैं। ये बहुत कष्टप्रद है। लुओ यू ने जो कहा उसे सुनने के बाद झू झूकिंग और लड़कियों को बहुत अजीब लगा। ऊपर 3 मामले और नीचे 4 मामले हैं। आत्मा के स्वामी के लिए यह एक अप्राप्य राक्षस है, एक शीर्ष शक्ति है जो आपका सिर फोड़ने पर भी शामिल होना चाहती है। मैंने किसी चुनौती के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। हालांकि 7 भयानक शक्तियां लुओ यू के मुंह से नष्ट होती दिख रही थी। अगर कोई और कहता, भले ही वह सुपर डुलुओ ही क्यों न हो, तो लड़कियां सोचती कि यह व्यक्ति पागल होगा, लेकिन अगर लुओ यू ने कहा तो वे इस पर विश्वास करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसके बगल में 2 सुपर आत्मा जानवर अभी भी सम्मानपूर्वक खड़े हैं और भयानक 3 सिर वाला जेल मास्टिफ अभी भी लुओ यू के सामने झुक रहा था। भगवान जानता है कि लुओ यू की पृष्ठभूमि कितनी मजबूत है। झू झुयोन की आंखों में प्रशंसा प्रकट होती है और छोटे सितारे लगभग उसकी आंखों से उड़ रहे हैं। लुओ यू की स्थिति वाला आदमी पूरे महाद्वीप में नहीं पाया जा सकता है। भले ही आप इतिहास में वापस जाएं, वह इसे बिल्कुल भी नहीं पा सकती है। वह खुश है कि उसने खुद को रोज होटल के लिए समर्पित करने में निर्णायक था। उस समय उसने सोचा था कि लुओ यू बहुत मजबूत है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ताकत या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना इतनी मजबूत होगी। झू झूकिंग का मूड उसकी बहन जैसा ही है। कौन सोच सकता था कि उस समय जंगल में बारबेक्यू में भाग लेने वाला एक साधारण आदमी इतना प्रतिभाशाली और अच्छा दिख सकता है। झू झूकिंग बेहद आभारी थी कि भगवान ने उसे विशाल भीड़ में लुओ यू से मिलने का प्रबंध किया। ये वास्तव में भाग्यशाली है। जैसा कि सभी जानते हैं, बहुत सारी किस्मत होती है। लुओ यू ने पकड़ने के लिए स्वचालित नेविगेशन चालू कर दिया। निंग रोंगरोंग लुओ यू के पास गया, मुंह बनाकर पूछा, भाई यू, आप हमेशा की तरह वापस क्यों नहीं जाते? लुओ यू ने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, अभी हाल ही में। वह अब मुख्य रूप से देवताओं द्वारा की जाने वाली जांच के बारे में चिंतित है, जिसके बारे में गुयुना ने कहा था। सावधानी के लिए मैं 1 या 2 दिन के लिए लाइमलाइट से दूर रहूंगी, लेकिन मेरा लड़कियों को ये समझाने का कोई इरादा नहीं है कि भगवान के दायरे में दुश्मन है। लुओ यू का जवाब पाकर निंग रोंगरोंग मुस्कुराई। ही, यह अच्छा है। मैं अभी भी तुम्हें वैसे ही पसंद करती हूँ जैसे तुम हो। ज़ियाओ वयू ने अपनी ठुड्डी को अपनी उंगली से पकड़ा और गहरी सोच में कहा, पहचान निर्विवाद है, यह एक यांगो है। निंग रोंगरोंग ने ज़ियाओ को घूरा, अपने कंधों को सीधा किया और आत्मविश्वास से कहा, मैं यांगो हूँ, चलो इसे दिखाते हैं। मैं न केवल भाई यू की सुंदरता के लिए लालची हूँ, मैं भाई यू के शरीर के लिए भी लालची हूँ। बहनें ज़ियाओ वू, झू झूकिंग और ये लिंगलिंग चकित थी। ये कुछ ऐसा है जो किबाओ लियुलिज़ों की छोटी राजकुमारी कह सकती है। झू झूकिंग ने धीमी आवाज में कहा, रोंगरोंग, तुम एक महिला डाकू की तरह क्यों दिखती हो? कौन सी महिला डाकू? निंग रोंगरोंग ने अपनी पूरी छाती फुला ली और चुलबुली आवाज में कहा, मैं ईमानदार और सीधी हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे अलग सोचते हो। झू झूकिंग और लड़कियां अचानक अपनी गति खो बैठी और चुप हो गईं। निंग रोंगरोंग को एक भी जवाब नहीं दिया। लुओ यू को ध्यान से देखा। नहीं, दोषी विवेक, अरे क्या तुम्हें लगता है कि मैं मौजूद नहीं हूँ? लुओ यू ने बगल से बीच में टोका, उसके चेहरे पर काली रेखाएं थीं। वह हमेशा सोचता था कि वह एक शिकारी है और छोटी सुंदरियां उसका शिकार हैं। अभी तो ये ठीक नहीं लग रहा है। यह उसे बहुत लालची बना रहा है, बहुत घमंडी। जब मैं वापस जाऊंगा तो इस लड़की को सबक सिखाऊंगा। निंग रोंगरोंग ने अपनी जीभ बाहर निकाली। हे रोंगरोंग ने अभी जो कहा वह एक मजाक था। भाई यू, इसे गंभीरता से मत लो। लुओ यू अपने आप में चुप था। हाँ, मैं इसे गंभीरता से ले सकता हूँ, लेकिन हिम्मत करो कि तुम उन चमकती आंखों से थोड़ा और चमको जो मुझे घूरती हैं। सभी ने थोड़ी देर तक बातचीत की और लुओ यू ने लड़कियों द्वारा लगाए गए आत्मा के छल्ले की जांच करने के लिए अच्छे भाग्य के देवता से भी आग्रह किया।
सभी जोड़ एकदम सही और उपयुक्त थे और कोई समस्या नहीं थी। झू झूकिंग ने खुद को रोक न सका और उत्सुकता से पूछा कि क्या वह आदमी एक आत्मा जानवर था। ये जानते हुए कि लुओ यू एक आत्मा जानवर हुआ करता था, लड़कियां मानसिक रूप से भी तैयार थीं। न केवल वे घबराए नहीं, बल्कि उन्हें लगा कि यह अच्छा है। मानो अपनी ईमानदारी व्यक्त करते हुए एक एक करके शर्मीले ढंग से अन्य लोगों की उपस्थिति की परवाह किए बिना आगे बढ़ी और एक के बाद एक अपने अपने मीठे चुंबन भेजे। बूम! निंग रोंग रोंग अपने पैर की उंगलियों पर खड़ी थी, उसके चिकने बाल और स्कर्ट हवा के साथ नाच रहे थे। लाल होंठ लुओ यू के गाल को चूम रहे थे। लुओ यू को चूमने के बाद वह जल्दी से एक तरफ भाग गई, उसके गोरे गाल लाल हो रहे थे। बहन झू झूकिंग और जियो वो और ये लिंगलिंग ने उसके सामने चुंबन समाप्त किया और वे सभी इस समय थोड़े अजीब लग रहे थे, अपने आसपास के अन्य लोगों को देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आसपास की हवा बेवजह शांत थी। टाइटन विशाल वानर और नीला बैल अजगर ने जानबूझकर अपना सिर घुमाया और दूसरी ओर देखा। इसके अलावा चेओंगसम और काले रेशम में सुंदर युवती ने ईर्ष्या से जलते हुए अपने चांदी के दांत पीस लिए। कोई रास्ता नहीं, लड़कियों ने हिम्मत करके ऊपर जाकर लुओ यू को चूमा। उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार जियोवू ने पहले ही चूमना समाप्त कर दिया है, इसलिए वह फिर से जाएगी। ए वो, लुओ यू को पुकारते हुए सुनकर सुंदर महिला बहुत खुश हुई। क्या वह खुद को भूल नहीं गई? सुंदर महिला हिचकिचाई, क्या होगा अगर कोई आदमी बच्चों के सामने उसे चूम ले? चाहे आप इसे स्वीकार करें या नहीं, चाहे कुछ भी हो, बस उसकी बात सुनो। सुंदर महिला ने अपने लाल होठों को दबाया और लुओ यू के पास चली गई। गुलाबी आंखें प्रत्याशा और शर्म से भरी हुई हैं। लुओ यू ने बेहोश होकर जमीन पर पड़े आदमी के चेहरे वाले मकड़ी को थप्पड़ मारा। कृपया मुझ पर एक एहसान करो और यह सामान बीबी डोन तक पहुंचा दो। अगर कोई और इसे मेरे पास पहुंचाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सुंदर महिला की आंखें चौड़ी हो गईं। तथ्य उसके विचार से अलग क्यों है? मैं क्या उम्मीद कर रही हूँ? क्या बदबूदार आदमी मुझे चूमना नहीं चाहता था? लुओ यू को बहुत अजीब लगा कि उसके सामने खड़ी सुंदर महिला की आंखें अचानक इतनी नाराज क्यों हो गईं। क्या तुमने कुछ गलत किया? आहबू ने अपना मुंह ठीक किया और संदेह से पूछा, तुमने इस आत्मा जानवर को उस महिला के पास क्यों भेजा? लुओ यू के मुंह के कोने सिकुड़ गए। बस उसे बता दो कि यह एक सरप्राइज है जो मैंने उसे दिया है। जब वह मकड़ी को मार देगी तो तुम सब कुछ समझ जाओगे। खूबसूरत महिला आहबू ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, तुम फिर से किस तरह का नाटक कर रही हो? ये रहस्यमय है। उसने मानव चेहरे वाले दानव मकड़ी की ओर देखा। चिंता मत करो, मैं इसे एक दिन में तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी। लुओ यू ने उसके सुगंधित कंधे को थपथपाया। धन्यवाद आंटी वो। खूबसूरत महिला आहबू का दिल कांप उठा। दूसरों द्वारा उसे इस तरह पुकारा जाना ठीक है, लेकिन जब लुओ यू उसे इस तरह पुकारता है तो उसे ऐसा नहीं लगता। जब तुमने मुझे रात में खेल खेलने के लिए वहां बुलाया था तो तुमने मुझे मैडम डांसिंग क्यों नहीं कहा? मैं सामान पहुंचाने जा रही हूँ। क्या तुम अकादमी वापस जा रही हो? लुओ यू ने अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, मेरी मौजूदा ताकत के साथ कोई भी बिल्ली या कुत्ता रास्ता नहीं रोक सकता। भाई यू, क्या तुम फिर से आगे निकल गए हो? निंग रोंगरोंग ने आवाज लगाई और सभी लड़कियां वहां आ गईं। लुओ यू ने अपनी छिपी हुई सांस को थोड़ा सा दिखाया। इससे पहले कि दूसरी लड़कियां जवाब देती, खूबसूरत महिला आहू की पलकें झपक गईं। वह बेहद हैरान थी। उसे थोड़ी देर देखने के बाद वह महसूस कर सकती थी कि लुओ यू की ताकत कई स्तरों को पार कर गई थी। उस आदमी पर श्रेष्ठता की आभा मजबूत होती दिख रही थी, जिससे वह डर से कांप उठी और उसे घुटने टेकने और आत्मसमर्पण करने की इच्छा हुई। लुओ यू मुस्कुराए और बोली, अब चिंता मत करो, चिंता मत करो। आहू ने अपना शरीर द्रव निगल लिया। जल्द ही आहू बीबी डोन से मिलने के लिए आत्माओं के हॉल में मैनफेस डेमन स्पाइडर को ले गई। एजोर बुल पायथन और टाइटन जायंट एप ने सम्मानपूर्वक लुओ यू और लड़कियों को स्टार डू फॉरेस्ट के बाहर भेज दिया। लड़कियां श्रेक के पास वापस जा रही हैं। निंग रोंगरोंग ने उसका पीछा किया, आदमी के पास गया और फुसफुसाया, भाई यू, जब हम रात को सोने जाएंगे तो क्या तुम अपने मूल रूप में वापस आ सकते हो? अन्यथा रोंग रोंग को थोड़ा अजीब लगेगा। लुओ यू ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मेरा चेहरा किसी और का नहीं है, यह मेरा अपना डिजाइन भी है, अनोखा। ये बस अलग है टिल्ड। निंग रोंगरोंग ने लुओ यू की बांह हिलाए और प्यार से कहा, ठीक है, अगर मैं रात को बिस्तर पर हूँ तो मैं वापस बदल लूंगा। लुओ यू छोटी चुड़ैल के इस तरह के चुलबुले अंदाज को बर्दाश्त नहीं कर सका। NOWELLBE.C ओम। आह भाई यू, तुमने जो कहा वह बहुत स्पष्ट है। निंग रोंगरोंग काफी शर्मा गया और हल्के से थूका। सिर नीचे, छोटे हाथ एक दूसरे से उलझे हुए। इस समय श्रेक अकादमी में फ्लैंडा और जाओ वो की लगभग रो रहे थे। तीन बॉस इस तरह से आए कि वे खुद को रोक नहीं पाए। उसे बचाने के लिए लुओ यू की वापसी का इंतजार कर रहा हूँ। अध्याय 189। निंग रोंगरोंग, पिताजी आप यहाँ क्यों हैं? यह मेरा प्रेमी है। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट से श्रेक पर वापस लौटे। यात्रा सहज और शांत थी, लेकिन लुओ यू को वास्तव में सिरदर्द था। शुरुआत में लड़कियां अधिक आरक्षित थीं और एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में चिंतित थीं, इसलिए वे लुओ यू के बहुत करीब नहीं आई। जब तक निंग रोंगरोंग ने साहपूर्वक संपर्क नहीं किया, लुओ यू की बांह को बार बार गले लगाया और एक अंतरंग बातचीत की। इस दृश्य में झू झूकिंग और लड़कियां ईर्ष्या कर रही थी, वे इसे कैसे सहन कर सकती थी? शर्मीली या नहीं, वे सभी एहसान के लिए लड़ने के लिए दौड़े। झू झूयुंग के मुंह पर एक चुलबुली मुस्कान के साथ उसने उस आदमी की आंखों में देखा, लेकिन उसके हाथों का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। उसने निंग रोंगरोंग को उस आदमी की बांह से दूर धकेल दिया और उसे अपने कब्जे में लेने के लिए खुद को गले लगा लिया। उसके कब्जे में आने के कुछ ही समय बाद झू झूकिंग उस क्षेत्र को जब्त करने के लिए आई जिसे उसकी बहन ने आखिरकार ले लिया। लुओ यू की बांह सैन्य रणनीतिकारों के लिए एक युद्ध का मैदान लग रही थी, जो बड़े भालुओं से घर्षण प्राप्त कर रही थी। मन भटक रहा है, लेकिन इसे बाहर निकालने के लिए कहीं नहीं है। 5 सुंदरियों में से केवल ये लिंगलिंग ने अतीत की शांति बनाए रखी और बारूद के बिना इस युद्ध में शामिल नहीं हुई। लेकिन पानी भरी काली आंखें अभी भी लालसा से भरी हैं। NOWELLBE.C ओम।
ऐसा नहीं है कि वह जियाओ और दूसरों की तरह बोल्ड नहीं बनना चाहती, ये सिर्फ इतना है कि वह शर्मिंदा है। उसी समय उसने चुपके से अपने पतले होठों को काट लिया, प्रतिबिंबित करते हुए। पिछली बार लुओ यू ने खुद को आधी रात को अपने कमरे में आमंत्रित किया, लेकिन कुछ नहीं किया। क्या वह खुद को बहुत निष्क्रिय होने के लिए नापसंद करता था? संभव है। ये लिंगलिंग को अचानक याद आया कि डुगुयान ने उससे पहले क्या कहा था। पुरुषों को वे पसंद आते हैं जो बाहर गरिमापूर्ण और घर पर साओ होते हैं, बिना किसी अपवाद के। जब तक कोई विशेष बीमारी न हो। क्या वह पर्याप्त नहीं है? इसलिए मुझे उस रात अस्वीकार कर दिया गया था। ये लिंगलिंग के सफेद दांत बहुत सख्त थे, जिससे उसके सिंदूरी होठों पर निशान पड़ गए थे। झू झुयुन और निंग रोंगरोंग से उलझे हुए लुओ यू को देखकर उसने चुपके से अपना मन बना लिया। इस बार श्रेक में वापस आकर मुझे अपनी शैली बदलनी होगी और पहल करनी होगी। लिंगलिंग, तुम्हें खुद को तोड़ने का साहस होना चाहिए। जिसे तुम पसंद करती हो उसके लिए फुहर बनने में कोई शर्म नहीं है। यदि आप फिर से पहल नहीं करते हैं तो भाई यू का दिल इन भूतों द्वारा खो दिया जाएगा। अब भी इसकी जगह कहाँ है? ये लिंगलिंग ने अपनी छोटी मुट्ठी भींच ली और अपने दिल में खुद को पीटा। उसकी खूबसूरत आंखें धीरे धीरे मजबूत हो गईं। सप्ताह के दिनों में अपनी पसंदीदा सफेद पोशाक को देखते हुए निंग रोंगरोंग की हिप लेंथ स्कर्ट, जियोवू की लिक्विड सिल्वर स्टॉकिंग्स और बहन झू झूकिंग की तारांकन ब्लैक लेदर रैप की तुलना करें। अचानक थोड़ी घृणा महसूस हुई। छोटा खजाना शुरू करें, कपड़े खरीदें, नए कपड़े खरीदें, सुंदर नए कपड़े खरीदें। रास्ते में मुझे सभी तरह की लड़कियों ने खरोंच दिया। लुओ यू नहीं बता सकता था कि वह किस मूड में था। आरामदायक तो आरामदायक ही होता है, लेकिन समस्या यह है कि मैं अब और खुद को रोक नहीं सकता। आखिरकार श्रेक के पास पहुंचते ही जीर्ण शीर्ण गांव पहले से ही नजर आ रहा था। निंग रोंगरोंग और शियाओ ने अंतिम क्षेत्र संप्रभुता जीती और लुओ यू की बाहों को कसकर गले लगाया। खूबसूरत आंखें गुस्से में बहन झू झूकिंग की ओर उत्तेजक तरीके से मुड़ी, एक गर्वित छोटे मोर की तरह विजेता के रवैये के साथ। अगर दोनों बहनों में आंतरिक कलह नहीं होती तो वे दोनों इसे हथियाने में सक्षम नहीं हो सकती थी। लुओ यू ने जब ये दृश्य देखा तो न तो हंसा और न ही रोया। चाहे वह जियाओ हो या निंग रोंगरोंग, कौन सी छोटी सुंदरता दूसरों की नजर में प्रतिभा की देवी नहीं है। मुझे इतनी बचकानी हरकतें करने की उम्मीद नहीं थी। उसने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिरकार लड़कियां ज्यादा से ज्यादा सिर्फ परेशानी खड़ी कर रही थी, लेकिन इससे शांति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सभी होशियार और समझदार महिलाएं हैं। श्रेक आपके ठीक सामने है। जीर्ण शीर्ण गांव के प्रवेश द्वार पर कदम रखते ही लुओ यू और लड़कियां अपनी आंखों में आश्चर्य के साथ स्तब्ध रह गईं। गांव के प्रवेश द्वार पर गंदगी भरी सड़क, 3 कुर्सियां पंक्तिबद्ध हैं, बीच में एक सुंदर दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी बैठा है। चांदी की तलवार जैसी भौहों और सितारों जैसी आंखों वाला बूढ़ा आदमी बाईं ओर है। दाईं ओर एक बूढ़ा आदमी है जिसका चेहरा थका हुआ और कद लंबा है। फ्लैंडर और जाओ वो की ठंडे पसीने के साथ उनके पास खड़े थे और उन तीनों से माफी मांग रहे थे। जब फ्लैंडर ने लुओ यू को वापस भागते देखा तो वह लगभग रो पड़ा। छोटे पूर्वज, तुम आखिरकार वापस आ गए। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे इतने लंबे समय तक चलने के बाद में यहाँ कैसे पहुंच गया? लुओ यू थोड़ा उलझन में था। मैंने ये समझने के लिए इंतजार नहीं किया कि क्या हो रहा है। उसके सामने 3 काली परछाइयां चमक उठी और कुर्सी पर कोई नहीं था। तीनों ने लुओ यू को देखा। जब उन्होंने निंग रोंगरोंग को लुओ यू की बांह को गले लगाते हुए देखा तो तीनों की पुतलियां एक साथ सिकुड़ गईं। जब निंग रोंगरोंग ने उन तीनों को देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भर गईं। पिताजी, दादाजी तलवार, दादाजी हड्डियां, आप यहाँ क्यों हैं? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा लाल था, एक सक्रिय ज्वालामुखी की तरह जो लंबे समय से जमा हुआ था और फटने वाला था। मुझे डैडी मत कहो, पहले इस आदमी से अपना हाथ हटाओ। निंग रोंगरोंग ने अजीब तरीके से पूछा, पिताजी, क्या आपको रोंगरोंग का पत्र नहीं मिला है? मैं आपको परिचय कराता हूँ, ये वही आदमी है जिसका रोंगरोंग ने उल्लेख किया था। निंग फैंगजी ने बहरा कान लगाया, एक बूढ़े पिता की महिमा को प्रकट करते हुए। जल्दी से जाने दो, आप 7 खजाने वाले ग्लेज स्टाइल संप्रदाय की छोटी राजकुमारी हैं। एक बड़ी भीड़ में एक अजनबी आदमी के साथ लिपटना कितना सभ्य है। निंग रोंगरोंग ने अपना छोटा सा मुंह बनाया, न केवल छोड़ा बल्कि उसका आलिंगन और भी कड़ा हो गया। छोटी चुड़ैल की जिद्दी मुद्रा दिखाते हुए, पिताजी, भाई वह आदमी है जो मेरे लिए कोई अजनबी नहीं है। वह मेरा प्रेमी है, तुमने जाने दिया, मैं नहीं। पिता और बेटी ने एक दूसरे को देखा, जैसे अंतरिक्ष में चिंगारियां चमक रही हों। बहन झू झूकिंग और ये लिंगलिंग एक तरफ खड़ी होकर फुसफुसा रही थी। क्या ये रोंगरोंग का पिता है? ये बहुत भयंकर लगता है। ये लिंगलिंग ने धीमी आवाज में जवाब दिया, यह आश्चर्य की बात नहीं है। यदि आप पिता हैं तो अपनी बेटी को किसी अजनबी आदमी को गले लगाते हुए देखना शायद आपको असहज महसूस कराएगा। ऐसा ही लगता है। बहन झू झूकिंग ने सहमति जताई, लुओ यू के बारे में चिंतित नहीं, जैसे कि वह खरबूजे खाते हुए कोई शो देख रही हो। निंग फैंगजी शुरू से ही लुओ यू पर नजर रखे हुए थी। साधारण लग रहा है, आत्मशक्ति की साधना काफी संतोषजनक है, स्वभाव में कोई विशेषता नहीं है। उसका रंग रूप और भी बदसूरत होता गया और वह समझ नहीं पाया कि उसकी बेटी को यह आदमी क्यों पसंद है। क्या यह हो सकता है कि बयानबाजी ने बेटी को धोखा दिया हो? निंग फैंगजी ने देखा कि उसकी अपनी बेटी के अलावा एक साफ स्वभाव वाली छोटी सुंदरता भी थी, जो उसी समय उस आदमी की दूसरी बांह को गले लगा रही थी। उसे अचानक कुत्ते को बीप करने का मन हुआ। क्या स्थिति है? मेरी आंखें बहुत ऊंची हैं और तसुंदरी छोटी चुड़ैल ने अपना व्यक्तित्व बदल लिया है। तुम ऐसे साधारण आदमी से कैसे प्यार कर सकती हो? दूसरी लड़की बहुत अच्छी लग रही है, क्या वह भी अंधी नहीं है? निंग फैंगजी की मानसिकता को सबसे ज्यादा इस बात ने भड़का दिया कि उसकी बेटी एक ही समय में दूसरी महिलाओं के साथ एक पुरुष को गले लगाना स्वीकार कर सकती है। अब उसे सांस फूलने लगी है। निंग रोंगरोंग ने कहा, पिताजी, मैं आपको परिचय कराता हूँ, यह मेरा भाई यू है। मेरी बेटी को आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसे वह पसंद करती है। क्या आप उसके लिए खुश नहीं हैं? उस व्यक्ति की प्रशंसा में चमकती बेटी की आंखों को देखते हुए
निंग फैंगजी की आंखें लगभग चली गईं, उसने अपने पैर फैलाए और सीधे नीचे गिर गया। खुश, मैं बहुत खुश हूँ। वह परिवार का सबसे बढ़िया स्कूल चलाता था और उसकी आंखों में रोशनी की एक चमक चमक उठी। पहले तो लुओ यू की तरफ देखा, लेकिन फिर भी कुछ खास नहीं था। उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी और उसका दिल कांप उठा। उसने अपनी बेटी की भौहों के बीच परिपक्व आकर्षण देखा, जो एक ऐसा स्वभाव है जो एक आदर्श लड़की में नहीं होता। ये बेटी कब से घर से भागी हुई है। इस बच्चे ने शरीर को धोखा दिया। अच्छा, इस बच्चे ने ये कैसे किया? ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी बेटी को धोखा देना बहुत आसान है। निंग फैंगजी अपने जीवन में पहली बार शपथ लेना चाहता था, लेकिन इस बार उसे लगा कि वह वास्तव में अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता है और फटने वाला है, और उसका गुस्सा सीधे त्यानलिंग गई पर चला गया। वह मदद नहीं कर सका और गुस्से में निंग रोंगरों की ओर खींच गया। रोंगरों, यहाँ आओ। परिणाम स्वरूप हाथ निंग रोंगरों के शरीर को छूने से पहले इसे एक बड़े हाथ ने रोक दिया, जो अचानक आगे बढ़ा। संप्रदाय मास्टर निंग, है ना? मैंने लंबे समय से आपके नाम की प्रशंसा की है और मैं अनादर कर रहा हूँ। निंग फैंगजी ने आवाज सुनकर अपनी आंखें उठाई और युवक के चेहरे पर न तो विनम्र और न ही दबंग मुस्कान देखी। अध्याय 190। आपकी बेटी अपनी पहल पर मुझे खोजने आई थी। पिता और बेटी का टकराव। संप्रदाय गुरु निंग, है ना? मैं लंबे समय से आपके नाम की प्रशंसा करता रहा हूँ और मैं अनादर करता हूँ। निंग फैंगजी ने लुओ यू के चेहरे पर न तो विनम्र और न ही दबंग मुस्कान को देखा। शांत स्वर को सुने। गर्मी लग रही है। क्या आप ऐसे दिख रहे हैं जैसे आप लंबे समय से अपने नाम की प्रशंसा कर रहे हैं? मैं आपकी आंखों में जरा भी सम्मान क्यों नहीं देख सकता? निंग फैंगजी अब लुओ यू को जितना देखता है उतना ही नाराज होता जा रहा है। ये जानते हुए कि उसकी बेटी के शरीर को उसके सामने वाले व्यक्ति ने बिना किसी स्पष्ट कारण के ले लिया, चाहे वह उसे कैसे भी देखे, उसे घिन आ रही थी। निंग फैंगजी का चेहरा उदास था, वह अपने गुस्से को दबा रहा था, मानो किसी भी क्षण ज्वालामुखी फट सकता हो। बेटा, जब से तुम मेरी पहचान जानते हो, तब से तुम मेरी बेटी के पास जाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लुओ यू मुस्कुराया और कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारी पहचान का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मैं रोंगरों के पास जाने की हिम्मत करता हूँ या नहीं। निंग फैंगजी ने लुओ यू को ध्यान से देखा और गहरी आवाज में कहा, मेरी बेटी के करीब आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? लुओ यू ने अपना सिर हिलाया, तुम शायद गलत समझ रहे हो। मैंने उसके पास जाने की पहल नहीं की, लेकिन रोंगरों ने मुझे खोजने की पहल की। निंग फैंगजी ने तंग आंखों से लुओ यू को देखा। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बेटी की क्या हैसियत है? वह अपनी पहल पर तुम्हारे पास कैसे आ सकती है? पिताजी, लुओ यू के बोलने से पहले ही लड़की की गुस्से भरी आवाज निकल आई। निंग रोंगरों ने उसकी खूबसूरत आंखों को देखा और बार बार अपने पैर पटकने लगा। मेरी कोई पहचान नहीं है, इसलिए इसे बाहर मत निकलो और भाई यू के सामने खुद को बेवकूफ मत बनाओ, ये बहुत शर्मनाक है। भाई यू ही वह था जिसे खोजने की पहल मैंने शुरू में की थी। अपनी बेटी की शिकायत सुनकर निंग फैंगजी भड़क गई। ये बेटी इतनी बुरी तरह से मूर्ख बन गई थी कि वह इस आदमी से इस तरह बात कर सकती थी। निंग फैंगजी ने अपने बूढ़े पिता की महिमा प्रकट की और डांटा, निंग रोंगरोंग, तुम बहुत दिनों से बाहर हो। क्या तुमने 7 खजाने वाले ग्लेस टाइल संप्रदाय की छोटी राजकुमारी के रूप में अपनी पहचान खो दी है? भले ही वो हुंडियन का पवित्र पुत्र यहाँ हो, इसका मतलब यह नहीं है कि हम खुद को मूर्ख बना रहे हैं, है ना? मुझे बताओ, ये बच्चा कौन है? मेरा भाई यू। निंग रोंगरोंग को पीछे नहीं रहना था, लेकिन वह बोलते बोलते बीच में ही रुक गया। वह नहीं जानती थी कि लुओ युक्सी नहीं चाहती थी कि उसकी पहचान और पृष्ठभूमि उजागर हो, इसलिए उसने कुछ समय तक अपने शब्दों को अपने मुंह में ही रखा। निंग फैंगजी आक्रामक थी। बताओ, तुम बात करना जारी क्यों नहीं रखते? निंग रोंगरों ने नाक सिकुड़ी और कहा, पिताजी, आप रोंगरों की दृष्टि पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? निंग फैंगजी ने लुओ यू की ओर इशारा किया और तीखी आवाज में कहा, ऐसा नहीं है कि मैं एक पिता के रूप में मतलबी हूँ, लेकिन मुझे समझाओ, तुम्हारी दृष्टि क्या है? मुझे उसमें कोई उज्ज्वल बिंदु नहीं दिखता। घर से भाग जाना ठीक है, मैं अभी भी अपने दिल में तुम्हारे लिए कारण ढूंढता हूँ। कहता हूँ कि मेरी बेटी अभी छोटी है, इसलिए उसे लाड प्यार करने और इसकी आदत डालने की जरूरत है। लेकिन तुम बस बाहर एक आदमी को ढूंढो और अपना जीवन उसके हवाले करो। क्या तुमने पिताजी के मूड पर विचार किया है? रोंग रोंग, इस बार तुमने वास्तव में पिताजी को निराश किया। निंग फैंगजी ने बार बार अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें निराशा से भरी थी और उसने गुस्से से आह भरी। निंग रोंगरोंग ने एक जिद्दी चेहरा दिखाया और जिद्दी होकर कहा, पिताजी, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? तुम रोंगरों की दृष्टि पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? तुम अभी पहली बार भाई यू से मिले हो, तुम्हें लोगों को उनकी शक्ल से क्यों आंकना है? तुमने कहा कि पिताजी लोगों को उनकी शक्ल से आंकते हैं। निंग फैंगजी का रंग बदसूरत था और उसका दिल चाकू की तरह मुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी को बाहरी लोगों द्वारा धोखा दिया जा रहा है। मेरे जीवन में 2 चीजें हैं जिन पर मुझे गर्व है। पहली बात यह है कि सहायक क्षमता दुनिया में बेजोड़ है। दूसरी बात यह है कि लोगों को पहचानने और खजानों का मूल्यांकन करने की क्षमता दुनिया में बेजोड़ है। चाहे किसी भी तरह का खजाना या प्रतिभा हो, वे सभी मेरे सामने स्पष्ट हैं और छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बच्चे में ऐसा क्या खास है कि वह आपको इस तरह से मोहित कर सकता है? मुझे बताओ। निंग रोंगरों की आंखें लाल थी। पिताजी, आप इस बार वास्तव में चूक गए। भाई यू की उत्कृष्टता, आपको इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं था। अपनी बेटी की बातें सुनकर निंग फैंगजी ने एक बार फिर परिवार के अनोखे स्कूल का संचालन किया। उसकी पुतलियां चमक उठी और वह बार बार लुओ यू को देखता रहा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। अंदर से यह काफी संतोषजनक लग रहा था और बाहर। निंग फैंगजी की आंखों में गुस्सा दिखा। रोंग रोंग, मुझे बताओ, उसे क्या खास बनाता है? पिताजी, क्या यही कारण नहीं है कि मेरी बेटी उसे इतना पसंद करती है? क्या आप इन बाहरी चीजों के बारे में इतने चिंतित हैं? क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? निंग रोंगरों ने अभी भी बहुत घटिया शब्द नहीं कहा, ये सोचकर कि यह बहुत बदसूरत था। निंग फैंगजी अपनी बेटी की बातें सुनकर चुप हो गया। कुछ सेकंड के बाद ऊपर देखा। उसकी नजर फ्लैंडर, जाओ हुकी और जूजुकी जैसी लड़कियों पर पड़ी।
अंत में उसने लुओ यू पर एक गहरी नजर डाली और फिर अपनी बेटी को फिर से देखा। अपनी बेटी को क्रोधित और असंतुष्ट देखकर वह अपनी शक्तिशाली आंखों को तुच्छ समझती है। निंग फैंगजी एक पल में बहुत बूढ़ा हो गया था। रोंगरोंग, तुम्हें पता है पिताजी तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तुम्हारी माँ का निधन बहुत पहले हो गया था। जब से तुम एक बच्चे थे तुम्हारे पिता तुम्हें जो भी चाहिए वो देंगे। भले ही तुम आसमान में तारे चाहते हो, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हारे लिए एक कृत्रिम तारों वाला आकाश बनाने के लिए बहुत सारे संसाधन खर्च करें। लेकिन वह अकेला है, तुम उसके साथ नहीं रह सकते और पिताजी तुम्हें जीवन की इस बड़ी घटना के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देते। निंग रोंगरोंग ने पूछा, क्यों? हालांकि निंग फैंगजी को समझ में नहीं आता कि उसकी बेटी को सिर्फ यही व्यक्ति क्यों पसंद है। हालांकि वह इस बात से बहुत गुस्से में था कि उसकी बेटी टूट चुकी है, फिर भी उसने कोई अतिवादी कदम नहीं उठाया बल्कि अपनी बेटी को मनाने की कोशिश की। रोंगरोंग, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें पिताजी के श्रमसाध्य प्रयासों को समझना होगा। पिताजी और तुम्हारे दादाजी बोन्स एक दिन मर जाएंगे और तब तुम अकेले ही सेवन ट्रेजर ग्लेस टाई स्कूल का भरण पोषण कर सकोगी। तुम एक सहायक आत्मा गुरु हो, तुम्हें अपनी रक्षा के लिए एक मजबूत आदमी ढूंढना होगा। नहीं तो पिताजी मरने से कैसे राहत महसूस कर सकते हैं? अपने दादाजी तलवार और दादाजी हड्डियों से पूछो, क्या वे सहज हैं? NOWELLBE-JAN.C-OM। ऐसा नहीं है कि हमारे संप्रदाय के कोई दुश्मन नहीं है और संप्रदाय के भीतर के खजाने बाहरी लोगों द्वारा लालची हैं। अगर आपको ये साधारण लड़का मिल जाए तो क्या वह आपकी रक्षा करने की क्षमता रखेगा? निंग रोंगरोंग के चेहरे पर जिद्दीपन गायब हो गया और उसे अपने पिता के श्रमसाध्य प्रयासों का एहसास हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि निंग फैंगजी एक अशिष्ट व्यक्ति नहीं था, एक घमंडी नजर तो दूर की बात है, बल्कि वास्तव में उसके बारे में सोच रहा था। निंग रोंगरोंग ने अपना सिर उठाया। निंग फैंगजी लुओ यू की असली पहचान बताना चाहता था। पिताजी, मेरी बात सुनो, भाई यू वास्तव में। निंग फैंगजी ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं, तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है, पिताजी समझ गए हैं। तुम आज्ञाकारी होकर पिताजी के साथ कबीले में वापस जाओ। मैं वादा करता हूँ कि मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, क्या ये ठीक है? पिताजी, मेरी बात सुनो। निंग रोंगरोंग ने अभी बात की, लेकिन निंग फैंगजी ने उसे रोक दिया। रोंगरोंग, अगर तुम पिताजी के श्रमसाध्य प्रयासों को समझते हो तो बात करना बंद करो और पिताजी को इस मामले को संभालने दो। निंग फैंगजी ने अपना सिर घुमाया और लुओ यू को देखा। उसकी मुठ्ठियां कसकर बंद थीं। जल्द ही फिर से छोड़ दिया। उसकी आंखें जटिल हैं। बेटा, सच कहूं तो मैंने अभी अपने दिल में बहुत सारे क्रूर शब्द सोचे हैं और यहाँ तक कि तुम्हें सीधे मार डालना चाहता हूँ। हालांकि चूंकि मेरी बेटी स्वैच्छिक है, इसलिए ये देखा जा सकता है कि वह वास्तव में तुम्हें पसंद करती है, इसलिए चाहे तुम धोखा दो या कुछ भी करो, मैं अब इसके बारे में चिंता नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक बात पर जोर देना चाहता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या हुआ था, तुम्हें मेरी बेटी को फिर कभी परेशान नहीं करना चाहिए। उसकी अपनी दुनिया है, तुम्हारी अपनी दुनिया है, तुम दोनों एक ही दुनिया से नहीं हो। लुओ यू एक पल के लिए अवाक रह गया। उसे अभी निंग फैंग का अपनी बेटी के प्रति प्यार समझ में आया, लेकिन उसे ये शब्द बताना बहुत ज्यादा होगा। संप्रदाय गुरु निंग फैंगजी ने उसे रोका। बेटा, बात मत करो, मैं समझती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों सच्चे प्यार हो, है ना? या तुम कड़ी मेहनत करने और मुझसे विनती करने को तैयार हो कि मैं तुम्हें अलग न करूँ, है ना? लुओ यू के सिर में दर्द हुआ। उसने निंग फैंगजी को चुपचाप देखा, जेडजेड के बच्चों की परवाह करने वाली नजर से। क्या मैं यही कहना चाहती हूँ? तुम विचार मंथन में इतने अच्छे क्यों हो? जैसा कि निंग फैंगजी से उम्मीद की जाती है, वह बहुत बुद्धिमान है ना? बहुत होशियार। झू झूकिंग और बगल से देख रहे अन्य लोगों ने भी निंग फैंगजी को अजीब नजरों से देखा। केवल स्वॉर्ड डोलुओ और बोन डोलुओ को लगा कि निंग फैंगजी ने जो कहा वह सही था, हर शब्द उचित था, क्योंकि वे लुओ यू में भी कुछ खास नहीं देख पाए। निंग फैंगजी ने आगे कहा, लड़के, तुम्हें आश्वस्त होने की जरूरत नहीं है। यदि तुम सामान्य समय में होते, यदि तुम कड़ी मेहनत करने को तैयार होते, भले ही तुम उतने प्रतिभाशाली न हो, जब तक तुम्हारा चरित्र परीक्षण में पास हो जाता है, यदि तुम रोंगरोंग से प्यार करते हो तो मैं तुम्हें स्वीकार कर सकता हूँ। लेकिन अब यह अलग है, यह एक घटनापूर्ण समय है। मैं आपको ये बताने में नहीं डरता कि वुहुन हॉल में एक अद्वितीय प्रतिभा प्रकट हुई है। शीर्ष शक्तियों में हर कोई खतरे में है, यहाँ तक कि मेरा साथ खजाना ग्लेस टाई स्कूल भी ऐसा ही है। मैं रोंगरोंग को वापस लेना चाहता हूँ और उसके लिए एक ऐसा पति चुनना चाहता हूँ जो वास्तव में उसकी रक्षा कर सके, ताकि भविष्य में मुख्य भूमि के अशांत वर्षों में उसे जीवन का मौका मिल सके। और तुम नहीं, अगर तुम वाकई रोंगरोंग को पसंद करते हो तो मेरी बातें सुनने के बाद तुम्हें समझदारी से चुनाव करना चाहिए। निंग फैंगजी इस समय राहत महसूस कर रहे थे। उन्होंने लुओ यू को बिना किसी तिरस्कार या अवमानना के देखा। निंग फैंगजी ने कहा कि अगर यह बच्चा वाकई रोंगरोंग से प्यार करता है तो वह जो स्पष्ट रूप से समझा रहा था वह सच है। निंग फैंगजी ने कहा कि अगर तुम रोंगरोंग से चिपके रहने पर जोर देते हो तो इसका मतलब है कि तुम रोंगरोंग के प्रति बिल्कुल भी ईमानदार नहीं हो और इससे निपटना बहुत आसान है। निंग रोंगरोंग ने बात करने के लिए दौड़ लगाई। पिताजी, वो हुंडियन में उस अद्वितीय प्रतिभा का क्या हुआ जिसके बारे में तुमने अभी कहा था? निंग फैंगजी ने भौहें सिकुड़ी। रोंगरोंग, यह एक लंबी कहानी है, चलो संप्रदाय में लौटने के बाद इसके बारे में बात करते हैं। वह हमारा भावी शत्रु है, एक अकल्पनीय शत्रु। फ्लेंडा और लड़कियों की आंखें और भी अजीब होती गईं। निंग रोंगरोंग के लाल होंठ भी फड़कने लगे। मेरे पिता ने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया वह भाई यू नहीं हो सकता। रोंगरोंग, बात मत करो, मुझे संप्रदाय गुरु निंग से अकेले में बात करने दो। लुओ यू ने अपना हाथ हिलाया, जिससे एक आदमी की महिमा प्रकट हुई। निंग रोंगरोंग ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। लुओ यू ने निंग फैंगजी को देखा जो उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके मुंह के कोने पर एक चंचल भाव था। अचानक बहुत दिलचस्प लगा। संप्रदाय गुरु निंग, किस तरह की ताकत आपकी बेटी की रक्षा कर सकती है?